वो क्या एक फायर थी अंदर जिसने आपको इंस्पायर किया? सुसाइडल थॉट महसूस हुआ एंड स्लीपलेस नाइट्स हुआ। मैं पहचाना नहीं मेरा इतना डार्क मोमेंट आएगा मेरे लाइफ पे। तो मेरा पापा ने एक सिखाया, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। सो वो एक ही शब्द लोग का ज़िंदगी बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अभी तक मेरा सम स्टोरी से ऑलमोस्ट 7 to 8 पीपल सुसाइडल से बाहर आया। हर बंदा दिन में बहुत सारा नेगेटिविटी फेस करता है। सो वो सोने का पहले हील करके सोना है। जो आपने अभी इनर चाइल्ड की बात की, जो आपने हीलिंग की बात की, तो क्या ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है क्या? बहुत सारा लोग ब्यूटीफुल मोमेंट्स को डिलीट कर दिया लाइफ से एंड उसका पास सब है बट वो हैप्पी नहीं है। मोर देन 30,000 लोग एक 3 दिन का बूट कैंप होता है, उसमें अटेंड किया। बहुत पेन से आता है, जाने के टाइम बहुत शांत पीस में जाता है। बहुत बढ़िया। हर ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ही है, हर क्रिएशन अंदर ही है, हर पेन अंदर ही है। मेंटर ऑलवेज फास्ट फॉरवर्ड योर जर्नी। मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके अगेन मैं बना सकता हूँ मैं क्या है, क्या क्या नेगेटिव इमोशन आपका अंदर आ रहा है। मेरी बॉडी के अंदर मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक लंबी सांस लो, ब्रीथिंग। कैसा फील? बहुत अमेजिंग। पर ये जो आपने होपोनोपो टेक्निक बताई, ये चारों शब्द में कुछ तो पावर है। EFT किसको बोलते सो हैं? EFT बोलता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। Exactly the way I am. रिलीज 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 रिलीज। पर किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी फील ही ना हो रही है तो? ये दोनों टेक्निक यूज़ करके सुसाइडल से बाहर आया 6 लोग। तो सर आप तीसरी टेक्निक के बारे में भी बता रहे थे। पहले आपको दोनों हाथ को रब करना है, आपको थोड़ा गर्मी आ जाएगा दोनों हाथ में। होने के बाद अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना सिंपल है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रहा है, किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, इतना सिंपल है, सब इतना कुछ। सिंपल है। नमस्कार दोस्तों, आज वापस से एक शानदार पॉडकास्ट लेके आया हूं मैं अरविंद भाई का। अरविंद भाई खुद एक इंटरनेशनल हीलर हैं, लाइफ कोच हैं और इन्होंने एक 1.25 करोड़ की जॉब छोड़ के, 1.25 करोड़ की गवर्नमेंट ऑफ दुबई की जॉब छोड़ के अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस से पहले खुद को हील किया और आज ये बहुत 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 सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं हीलिंग के लिए। और आज इन्होंने अपने 8 पैसिव इनकम बनाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं हम अरविंद जी से उनके जीवन के बारे में और कैसे वो लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं उसके बारे में। तो अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया चित्रेश भाई। सो मुझे इनवाइट करने के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। हम बहुत सारा बातचीत करने वाला है। Great. बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए इनवाइट करने के लिए। थैंक यू अरविंद भाई। तो अरविंद भाई, मैं सबसे पहले तो क्विकली यही जानना चाहूँगा कि आप दुबई में क्या करते थे और वहाँ से ये हीलर की जर्नी क्यों शुरू की? व्हाट इज़ द वाई बिहाइंड दिस? यस, सो मैं एक्चुअली दुबई 2015 में गया था। सो ऑलमोस्ट राइट नाउ 10 ईयर्स हो गया था। सो 2022 में एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत पेनफुल इंसिडेंट था। सो 2022 में मुझे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी था, उसी टाइम में कोचिंग शुरू किया। सो उस टाइम क्या हो गया, एक गलती मिस्टेक की वजह से एक फ्रेंड को मेरा सब ट्रस्ट करके ऑलमोस्ट 1.5 CR दिया। वो क्या किया, वो मिसमैनेजमेंट करके पूरा पैसा उड़ा दिया। एंड उस टाइम क्या हुआ ना, सो ये बंदा चला गया, फ़ोन नहीं उठाया। सो उस टाइम मेरा पूरा सेविंग्स 10 साल से क्या क्या सेविंग्स था मेरा जॉब का किया वो, प्लस में दूसरा लोग का भी इन्वेस्ट करवाया वो इन्वेस्टमेंट में। वो पूरा बाहर आने के लिए मुझे उस टाइम 1 करोड़ का डेट था। एंड उसी टाइम मेरा कंपनी में बोला इन 3 महीना में आपका जॉब 90 डेज़ में आप जॉब निकलना है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एंड उस टाइम में इतना डीप डिप्रेशन में गया, सुसाइडल थॉट महसूस हुआ एंड स्लीपलेस नाइट्स हुआ। एंड उस टाइम में मैं पहचाना नहीं मेरा इतना डार्क मोमेंट आएगा मेरे लाइफ पे। सो वो मोमेंट मुझे 2 रियलाइजेशन किया, लाइफ में कभी भी मेरा जॉब ऑलवेज में दूसरा का ऊपर डिपेंडेंट करना। एंड दूसरा मैं क्यों मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है, मैं क्यों मेरा लिए ये प्रॉब्लम हुआ। सो उसी टाइम में एक ही वो डार्केस्ट मोमेंट में मुझे एक बिलीफ था। मेरा पापा ने एक सिखाया, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। सो वो एक ही शब्द मुझे एक्चुअली बचाया वो डार्केस्ट मोमेंट से।
उसी टाइम मैं बहुत सारा इंटरनेट में हर दिन मैं गॉड को प्रे करता रहा, कुछ तो कुछ गिव मी सम हेल्प। उसी टाइम मुझे फर्स्ट टाइम मेंटरशिप का पता चला। सो मेरा फर्स्ट मेंटर था, उसका साथ मैं जुड़ा और उसमें मुझे वो डीप डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हेल्प किया। उसी समय मुझे पता भी चला हीलिंग क्या होता है। सो एक मेंटर में दूसरा मेंटर मिला तो या सेम मेंटर से वो मेंटर बोला आपका लाइफ में रिपीटेड पैटर्न होता रहता है, आप नहीं हील किए तो। सो मुझे वो शब्द ना माइंड पे। सो देन मैं क्या किया, उसको कोर्स ज्वाइन किया, उसके 1-on-1 लिया। 1-on-1 में वो पूछा, मैं मेरा मेंटर को पूछा मेरे लाइफ में क्यों मैं कभी भी किसी को भी किस गलत नहीं किया, किस चीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्यों मेरा लाइफ में ऐसा हो रहा है। देन वो एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन पूछा, वो मेरे लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल था। एक क्वेश्चन पूछा ये पहली बार हो रहा है आपका लाइफ में। सो मैं एक्चुअली बोला हाँ मे बी पहली बार, मुझे तो याद नहीं है। सो कोई नहीं बोलता है हाँ एक बंदा को पैसा दे के आप जाके भागो, राइट। सो मैं बोला मे बी पहली बार हुआ रहेगा। देन वो बोला आप पास्ट में जाओ, जाके इंसिडेंट ढूंढो आपका लाइफ में क्या क्या हुआ है, आपका ऐसा पैटर्न हुआ है लाइफ में। सो मैं वहाँ पीछे जाता रहा मेरा पास्ट लाइफ में। सो 2017 में ऐसी इंसिडेंट हुआ, मैं ऑलमोस्ट लाइक 27 lakhs लॉस कर गया। उस टाइम भी मेरा पूरा मनी ख़त्म हो गया था। एंड 2013 में मेरा और एक इंसिडेंट हुआ था पैसा का ऊपर। लाइक दिस मोर देन 7 से 8 इंसिडेंट हुआ है। एंड वो एक भी बोला था ये आपका चाइल्डहुड पे कुछ मेमोरी है मनी का ऊपर। सो वो मुझे पता चला। सो मैं 10 साल का था उस टाइम एक इंसिडेंट हुआ था। वो इंसिडेंट का वजह से ये पूरा लाइफ में मुझे ये रिपीटेडली ये मनी का प्रॉब्लम हो रहा था। सो देन उसके हेल्प से, वो मेंटर्स का साथ का हेल्प से मैं मेरा हीलिंग का ऊपर काम किया। एंड हीलिंग का ऊपर काम करने के बाद मुझे पता चला 27 ईयर्स का मेरा पेन, मुझे वो नॉलेज नहीं था, मुझे कोई भी बोला नहीं था ये आपका अंदर ही था वो प्रॉब्लम, उसीलिए आप सेम तरीका का प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर रहा था लाइफ में। सो मैं ऑलमोस्ट लाइक 6 months to 1 year मेरा ऊपर काम किया एंड मेरा लाइफ में चेंजेस आना लगा। सो पहले मेरा दूसरा इनकम सोर्सेस अपॉर्चुनिटीज़ आया, मैं डिसीजन लिया एंड उधर से पैसा आना लगा। एंड देन मेरा कोचिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिला। देन स्लोली मेरा लाइफ में ना कॉन्फिडेंस आना लगा। एंड क्या क्या मेरा लाइफ में लो मोमेंट्स था ना, वो सब के लिए मुझे आंसर मिला उस दिन। सो उसी दिन मैं सोचा था दैट मेरा जॉब जाने के टाइम और एक भी मुझे याद आया, बाई अनदर 1 year आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क अंडर एनी वन। एक इंटेंशन डाला। देन मेरा पूरा डीपर होने लगा। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ऑल द नॉलेज, क्या होपोनोपोनो, EFT, देन NLP, लाइफ कोचिंग, देन हिप्नोसिस, ऑल डिफरेंट मोडालिटीज़ लर्न किया। मुझे कॉन्फिडेंट मिला दैट वाई कांट आई स्टार्ट हेल्पिंग समवन, बिकॉज मेरा वो डार्केस्ट मोमेंट था ना, इफ़ मे बी इवन एक बंदी का लाइफ के और एक बंदा का लाइफ में वो चेंज में मैं कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म उस बंदी को लेके आ सकता हूँ ना, मेरा लाइफ का पर्पस बन गया। सो मैं थोड़ा हेल्प करना लगा, वो उसका लाइफ में भी चेंज आना लगा। देन फाइनली मैं सोचा था आई वांट टू टेक दिस एज मेरा लाइफ पर्पस। सो उसके लिए मैं पूरा फ्रेमवर्क यूज़ किया। वो फ्रेमवर्क यूज़ करके मैं किधर था, ऑलमोस्ट लाइक 1 crore डेट में, अभी 5 times मैं कमाया लास्ट 2 साल से। वाह, बहुत बढ़िया। या वो कमाया एंड बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आया। अभी मैं मेरा कोचिंग में है, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मैं दूसरा एक सपोर्टेड कंपनी भी है एंड ऑलमोस्ट 8 different सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम है। सो विथ ऑल माई मेंटर्स हेल्प आई वॉज एबल टू एक्चुअली 100% बोले तो मुझे काम करने के लिए ज़रूरत नहीं, मेरा पैसिव इनकम से मेरा लाइफ लॉन्ग में मैं लिव कर सकता हूँ। मतलब सो ये पूरा हो गया एक ही वजह से, बिकॉज मेरा ऊपर मैं ट्रस्ट किया। मैं शॉर्टकट तरीका लिया मेंटर्स का, मेरा ऊपर मेंटर्स का जर्नी को इन्वेस्ट करना, वो लोग का हेल्प लिया मैं।
मतलब आज आप पैसा कमाने के लिए घर से नहीं निकलते हैं, नहीं, जीवन जीने के लिए घर से निकलते हैं। एग्जैक्टली। सो मेरा एक ही चेंज हुआ। मेरा पहले 22 इयर्स में मनी का लिए काम करता था। अभी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरा ये होने के बाद लोग का ज़िंदगी बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सो द मोर ट्रांसफॉर्मेशन उसका ज़िंदगी में आ रहा है ना, इतना ज़्यादा पैसा मेरा लाइफ में आ रहा है ऑटोमेटिकली। सो एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर दिन कुछ तो कुछ मैसेज आता है कम्युनिटी से, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम से मैं बाहर आ गया। मैं अभी तक मेरा सम स्टोरी से ऑलमोस्ट 7 to 8 पीपल सुसाइडल से बाहर आया। वो भी मैं ये पूरा हीलिंग जर्नी चालू किया बिकॉज मेरा एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनटिल एंड अनलेस मैं 100% महसूस किया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैं कभी भी सिखाता नहीं है। सो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर स्टडी किया हीलिंग का ऊपर। एंड इधर भी नहीं है, लोकल मेंटर्स एंड इवन इंटरनेशनल मेंटर, आपको जो डिस्पेंजा भी पता है उसका सेशन में भी गया, पूरा मैं इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरा लाइफ में इतना चेंजेस आया ना, सो मैं उसी टाइम डिसाइड किया ये नॉलेज को हर फैमिली का घर का अंदर हीलिंग एक रिचुअल जैसा बनाना है। बिकॉज बहुत सारा इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारा लोग फेस कर रहा है, उसको पता नहीं इतना आसान से हम हील कर सकते हैं। सो वही बहुत रिसर्च करने के बाद लास्ट 3 मंथ से हमें हीलिंग का कम्युनिटी ज्वाइन किया। एंड मेरा एक ही ड्रीम था, हर बंदा दिन में बहुत सारा नेगेटिविटी फेस करता है, सो वो सोने का पहले हील करके सोना है, वो सैंड से सोना है। इसलिए वर्ल्ड से लार्जेस्ट हीलिंग कम्युनिटी बनाने के लिए मैं ड्रीम लेके चला, मिशन लेके चला। सो अभी मोर देन 30,000 लोग लास्ट 3 महीना से हमारा फ्री और एक 3 दिन का बूट कैंप होता है उसमें अटेंड किया। एंड उसमें 150 पीपल हमारा कम्युनिटी में अदर, हर दिन वो लोग बहुत मुश्किल से आता है, बहुत पेन से आता है, जाने के टाइम बहुत शांत पीस में जाता है। बहुत बढ़िया। सो ये इतना पावरफुल है ये हीलिंग। हम बहुत सारा लोग आप भी बहुत सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स भी पढ़ा रहेगा। सो बहुत सारा लोग वो भी बोलता है ना, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू विल ओनली गेट व्हाट यू आर हैविंग इनसाइड। हम इतना साल के मेरा में 27 ईयर्स का पेन अंदर था, वही पेन सेम रिजल्ट वापस जरूर आ रहा था। सो द मोमेंट मैं वो हील किया, मेरा अंदर का क्रिएशन चालू हो गया। मैं अभी मेरा लाइफस्टाइल कैसा था ना, मुझे फियर बाय डिफ़ॉल्ट होता था। ये पूरा हीलिंग होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं फियरलेस हो गया। बिकॉज 10 लाख का सैलरी छोड़ के दुबई में सेटल होना ये बहुत बोल्ड डिसीजन है। सब लोग बोला आप पागल है, बट वो एक डिसीजन मेरा लाइफ चेंज कर दिया। एंड उस टाइम से आप अभी बोला था ना, मैं कभी भी लोग का ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस किया, मेरा मनी ऑटोमेटिकली डिफरेंट सोर्सेस से आना लगा। यूनिवर्स इतना सपोर्ट किया, पैसा तो कोशिश करने की जरूरत नहीं, कि 200 आ जाएगा। एंड मेरा अभी बिकॉज उसका ट्रांसफॉर्मेशन थे, मेरा बिजनेस भी ऑलमोस्ट ग्रो 2 to 3 टाइम्स ग्रो हुआ। एंड मुझे एक ही बोलना चाहता हूँ दैट हर ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ही है, हर क्रिएशन अंदर ही है, हर पेन अंदर ही है। सो हमारा खुद का काम करने के लिए चालू किया था ना, सो बहुत सारा टाइम में भी बहुत सारा लोग को ब्लेम किया, गॉड को ब्लेम किया, मेरे पेरेंट्स को ब्लेम किया, मेरा वाइफ को ब्लेम किया, मेरा फ्रेंड को ब्लेम किया, क्यों कितना तकलीफ दे रहे हैं सब लोग, मुझे क्यों अच्छा लाइफ नहीं दिया, मुझे पैसा का इतना नुकसान क्यों हो रहा है। बट द मोमेंट में रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया मेरा ऊपर, सब कुछ बदल गया। बहुत बढ़िया। तो अरविंद भाई, जिस समय पे आप सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच में थे, उस समय आपने और इन्वेस्टमेंट किया अपनी लर्निंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, आपने मेंटर्स का सपोर्ट लिया, तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। ये माइंडसेट आम लोगों का नहीं हो पाता है। हाँ। यूजुअली आम लोग ये माइंडसेट नहीं बना पाते। तो मैं ये समझना चाहूँगा, उस समय आपके दिमाग में क्या ऐसा किक थी जिसने आपको अंदर से इंस्पायर किया कि नहीं, मुझे भले मैं डेप्थ में हूँ पर मैं और इन्वेस्टमेंट करने तैयार हूँ, और मेंटरशिप लेने तैयार हूँ, और चेंजेस लाने तैयार हूँ। वो क्या एक फायर थी अंदर जिसने आपको इंस्पायर किया? सो मैं बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देखता रहता चित्रेश जी। एक वीडियो देखा है, एक लाइटर होता है, लाइटर पानी में अंदर पानी का अंदर है,
उसमें कैसा भी कितना भी ट्राई करो वो कभी भी जलता नहीं है। बट एक दूसरा लाइट आप दोनों करके लाइट करो, इंस्टेंटली हो जाता है। मुझे महसूस हुआ मेरा कंडीशन वो पानी का अंदर में ही ट्राई कर रहा था सब कुछ नहीं हो पाया। मेरा एक स्टेज हुआ चित्रेश जी, सो मैं ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल था, 10 लाख हो रहा था, मेरा पैसा बहुत था मेरा पास, मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, सब कुछ था, मेरा एक्शन भी बहुत अमेजिंग था पहले। मेरा कब वो डाउनफॉल हो गया, मैं एक छोटा एक्सरसाइज करने के लिए भी नहीं होता था, उतना ओवर थिंक होता था। मुझे एक मेंटर ने बोला आप 100% का एक्शन कैपेबिलिटी से है, आप ज़ीरो में आए तो हर दिन मैं सोचता था 10 काम मुझे करना है, मुझे एक भी नहीं करना है, एंड पूरा दिन मैं नेगेटिव में सर्किल में हो रहा था। सो उसका एक पॉडकास्ट में देखा, वो एक वर्ड क्या बोला ना, मुझे वो समझ में आया, एक मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो वो क्या बोला, आप 100% का एक्शन कैपेबिलिटी ज़ीरो आया, आप 0 से 100 का एक्शंस नहीं ले सकते, आपका ऑलरेडी बहुत डाउन पे है, आपका फोकस होना है एक स्टेप एक दिन का ऊपर ही होना है। मैं वो चालू किया, 7 दिन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैं कुछ भी नए काम करता था एटलीस्ट 10% का काम करना चालू किया। उस टाइम मैं डिसाइड किया ये फ्री कंटेंट में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्यों मैं इन्वेस्ट करूँ। मैं इन्वेस्ट किया उसका ऊपर, मुझे चेंज लगा। देन दूसरा मेंटर आया, वो बोला हीलिंग डीप में करना है, इनर चाइल्ड करना है, उधर इन्वेस्ट किया। देन आई स्टार्टेड सीइंग द चेंजेस। मुझे एक ही लगा, मेंटर ऑलवेज फास्ट फॉरवर्ड योर जर्नी, एंड बिकॉज वो ऑलरेडी गुजर चुका है आपका जर्नी। सो मुझे उस दिन से अभी तक कभी भी एनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरा ऊपर इन्वेस्ट करना, मैं बैक स्टेप नहीं लेता हूँ। लास्ट 2 साल से मोर देन 1 करोड़ स्पेंड कर चुका हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स अटेंड करके। बहुत सारा लोग पागल सोचेगा, बट वो उसका वजह से मेरा ग्रोथ इतना फास्ट हुआ। एंड हम भी एक रिट्रीट से मिला है, मुझे इतना नॉलेज होने के बाद हर टाइम मैं एक नया प्रोग्राम अटेंड करता हूँ ना, मुझे नॉलेज एवॉल्व होता रहता, बिकॉज मुझे कितना नॉलेज है, आई कैन ऑलवेज गिव दैट टू द मेरा क्लाइंट्स का, मेरा पीपल हु आर कंज्यूमिंग मेरा कंटेंट, उसको आसान बना सकता हूँ। शॉर्ट वे से कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आना, यही मेरा बहुत सारा विश था। इतना सफरिंग से स्मॉल टाइम में एक प्रोसेस फॉलो करके, एक टूल और टेक्निक फॉलो करके कैसा बाहर आ सकता है। बहुत बढ़िया। तो अभी जो आपने बोला 1 करोड़ रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपकी लाइफ कैसी थी और बाद में लाइफ कैसी हुई, थोड़ा और डिटेल में बताइए। या पहले कैसी हुआ था, सो हर टाइम मेरा ऊपर ही ब्लेम करता था मुझे, मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल है, एंड आई ऑलवेज यूज टू कंपेयर अदर पीपल। मेरा मनी का पीछे ही रहता था। सो मैं ये लर्निंग करने के बाद ही पता चला मनी इज़ एनर्जी, फर्स्ट टाइम सुना मैं। एंड हर प्रॉब्लम्स मेरा लाइफ में हो रहा है मेरा वजह से हो रहा है। मतलब पहले सेल्फ पिटी में थे आप? हाँ, सेल्फ पिटी में था। बहुत सारा मैं स्ट्रैटेजी का ऊपर काम करता था, एंड बहुत सारा बाहर का देखता था, अंदर का कभी भी कोई भी बोला नहीं है आपका अंदर का कुछ काम होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई होता है आप। सो ये पूरा हाई लेवल नॉलेज था, उसमें इतना कनेक्शन नहीं हो रहा था। द मोर एंड मोर मैं इन्वेस्ट करने के टाइम मुझे क्या चेंज होगा, अभी एज ऑन टुडे मुझे कुछ भी नहीं है, मैं 0 से स्टार्ट करके अगेन मैं बना सकता हूँ मैं क्या है अभी। वो कॉन्फिडेंस मिला, फियरलेस हो गया, एंड किसी का चैलेंजेस कैसा हैंडल करना, बिकॉज ये पूरा एजुकेशन क्या देता है, ये पूरा एजुकेशन आपको मुश्किल टाइम आया कैसा उसको हैंडल करना सिखाता है। सो बहुत सारा लोग बोलता है क्यों मुझे सिखाना है। सो फॉर एग्जांपल हर टेक्निक वट एवर मैं यूज़ किया वो मेरा लाइफ में यूज़ हुआ, इवन आज भी यूज़ होता है। आज भी मुझे लो मोमेंट्स महसूस होता है, आज भी मुझे कुछ फेलियर्स आता है मेरे लाइफ में, बट वो उस टाइम मैं ओवर रिएक्शन में था, ओवर थिंकिंग में था। अभी मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ मेरा वजह से हो रहा है, मैं चेंज हो गया अंदर, बाहर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका अंदर, आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो पहले तो बहुत सारा ओवर थिंकिंग हो रहा था, एक स्मॉल इंसिडेंट से बाहर आने के लिए 6 महीना 1 साल होता था, अभी तो इंस्टेंटली हो जाता है। इंस्टेंटली मैं एक्सेप्ट कर पाता हूँ, एंड हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी का मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, एंड हर प्रॉब्लम हमारा लाइफ में आता है बिकॉज एक लर्निंग भगवान ने हमको सिखाना चाहता है, सो दैट हम नेक्स्ट स्टेज ऑफ
नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। मतलब आप आज जो अंदर से हील हुए हो, जो आपने अभी इनर चाइल्ड की बात की, जो आपने हीलिंग की बात की, तो क्या ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है क्या? सो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है स्किल सीखना। क्यों? अभी बहुत सारे लोग नहीं, मैं अभी तक में कितना लोग आया, उसका एक ही कॉमन एक होता है, हमारा बहुत सारा दर्द होता है, हमको एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, मेरा लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, पूरा लिस्ट नेगेटिव का ही होता है। वो लोग प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा पहले 10 साल से हो रहा है, 20 साल से हो रहा है, उसको कोई नहीं सिखाया कैसा उससे बाहर आना है, कैसा उसको हील करना है। एज लॉन्ग एज हम हील नहीं किया ना, वही सिचुएशंस, वही पीपल, वही एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में आता रहता है। वो तो एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, बहुत सारा लोग ब्यूटीफुल मोमेंट्स को डिलीट कर दिया लाइफ से। अभी मैं एक बोलता हूँ, एक 40 इयर्स का एक मेरा क्लाइंट है, वो बहुत सारा सक्सेसफुल डॉक्टर है एंड उसका पास सब है, बट वो हैप्पी नहीं है। मतलब 40 इयर्स प्रैक्टिस करते हो गए? हाँ, 40 इयर्स का डॉक्टर एक्सपीरियंस है। उसका एक्चुअली 55 इयर्स का। वो 40 साल से एक इमोशन का पीछे पूरा लाइफ, मतलब एक पूरी लाइफ में उसने एंजॉय ही नहीं किया, एक ही ओके इमोशन के लिए। वो इमोशन उसको एक इनर चाइल्ड का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। हम हील करने के बाद 6 महीना में वो नॉर्मल आके वो सो भी नहीं सकता है अलोन, इतना फियर है। वो बोलता है सर मेरा पास सब कुछ है, पैसा था, फैमिली था, रिश्ता था, सब कुछ था, बट अंदर में हैप्पी नहीं हूँ। उसका कारण क्या है, वो इंसिडेंट क्या हुआ उसका चाइल्डहुड में, वो इंसिडेंट को वो ऐसी दबीर, वो सब कुछ ट्राई किया। बाद में पता चला वो इमोशन हम हील किया। हील करने के बाद फर्स्ट टाइम वो बोला अभी मुझे शांत में नींद आता है, मुझे फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग आई एम हैप्पी। मेरा उसको खुद का बहुत सारा क्रिटिकल बना था, हार्ड होता। उसको एक्चुअली एक प्रॉब्लम होता था, बहुत सारा लोग को भी है, हमारा बॉडी को हम जज कर लेते हैं। थोड़ा इधर बाहर हो गया, थोड़ा वेट बढ़ गया, अब हम अब्यूज़ करना लग जाता है, अरे अब अच्छा नहीं लग रहा है, इतना फैट हो गया, इतना नेगेटिव सोच हो गया। वो साइकिल में वो 10 साल से जी रहा है, वो कभी उसका वेट भी नीचे नहीं जा रहा है। हम एक बार हील किया, उसका वेट भी कम हो गया, अभी उस भी खुश भी हो गया। बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारा इमोशनल बैगेजेस हम होल्ड करता है उसका वजह से। तो आप हमारे ऑडियंस को हीलिंग की कोई इजी टेक्निक्स बता सकते हो जो ये आपसे इस पॉडकास्ट में आसानी से सीख के डेफिनेटली डे टू डे यूज़ कर सकते हैं? या डेफिनेटली हम कर सकते हैं। एक पहले 3 टेक्निक हम डिस्कस करेंगे। सो पहले तो होपोनोपोनो करके एक इमोशनल हीलिंग टेक्निक है, ये पावरफुल टेक्निक है। उसके अलावा हम बात करेंगे द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और वाटर टेक्निक। तीनों का वजह से हम डिस्कस करेंगे। एक आपने बोला होपोनोपोनो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और वाटर हीलिंग टेक्निक, EFT जिसको EFT बोलता है, और तीसरा वाटर हीलिंग टेक्निक। हम डिटेल में जाएंगे ईच ऑफ देम एंड एक प्रॉब्लम के लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं, हर टेक्निक हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम होपोनोपोनो के ऊपर काम डिस्कस करेंगे। सो होपोनोपोनो एक पावरफुल हवाइन टेक्निक है। सो पावरफुल हवाइन प्रेयर है, एक 4 शब्द का प्रेयर है। सो ये पावरफुल टेक्निक है, ये इमोशंस को हील करने के लिए बहुत अमेजिंग तरीका से यूज़ कर सकते हैं। एंड यही टेक्निक यूज़ करके आपका हेल्थ का प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स, करियर का प्रॉब्लम्स, मनी का प्रॉब्लम्स भी हील कर सकते हैं। केवल 4 शब्दों का यूज़ 4 शब्दों का यूज़ कर, चारों एरिया में। उसमें एक्चुअली 2 तरीका का होता है, बेसिक एंड एडवांस होता है। सो बेसिक बहुत सारा स्मॉल इमोशंस का है, वो कर सकता है। एनी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है तो देन हम एडवांस्ड हीलिंग, एडवांस होपोनोपोनो कर सकते हैं। सो ये 4 शब्दों ना ऑलरेडी बहुत सारे लोग को पता है बट यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसको पता नहीं है इसका पावर क्या है। सो पहले हम लिटिल डिटेल जाएंगे, क्या है, कौन फाइंड किया, कैसा ये पॉपुलर हो गया। सो एक साइंटिस्ट था US में, इसका नाम है डॉक्टर ह्यूलिन। सो ये एक्चुअली ये फाउंडर था, ये प्रेयर को देश को दिया है, डिज़ाइन किया है। सो ये एक्चुअली 20 साल पहले एक US में एक हॉस्पिटल था, उसमें एक क्रिमिनल्स मेंटली रिटार्डेड था। दैट मीन्स वो लोग, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता था डॉक्टर को, वो अटैक करता था, उसको चेन बांध के ट्रीट करता था, फिर भी वो डॉक्टर्स कोई रुकना नहीं चाहता था उसको ट्रीट करने के लिए।
वो हॉस्पिटल को डॉक्टर ह्यूलिन का बारे में पता चला, ये इसको पास कुछ थेरेपी है, वो प्रेयर है, वो प्रेयर करे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड डॉक्टर ह्यूलिन ने क्या किया, वो माइंड ब्लोइंग का चीज़ किया। वो बिना ये पेशेंट को मिल के, बिना उससे बात करके, बिना उसको पर्सनली इंटरेक्ट करके, वो 3 महीना में वो सबको हील कर दिया। वो नॉर्मल बिना मिले बिना इंटरेक्ट किए। वाओ। सो ये तो मुझे भी ऐसी फील हुआ। देन क्या किया एग्जैक्टली, आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, सरप्राइज्ड। सो ये क्या किया, वो सबका क्रिमिनल फाइल्स मंगवाया। सो एक क्रिमिनल फाइल्स में एक क्रिमिनल तो मर्डर किया, रेप किया, बहुत सारा अलग अलग काम किया। वो पढ़ने के बाद ह्यूलन के अंदर क्या क्या नेगेटिव इमोशंस महसूस होता था, वो ये 4 शब्द वो यूज़ करके हील किया। ओके। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 शब्द है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या ये 4 शब्द यूज़ करके 3 महीना में हर दिन ये बैठता था, हर क्रिमिनल का फाइल लेता था। एंड अनटिल अनलेस वो पढ़ने के बाद कुछ भी आपका उसका अंदर महसूस नहीं हुआ नेगेटिव इमोशन। इतना ईजी है मेरा लाइफ में सेंटेंस हम यूज करें डे टू डे तो हम हील हो सकते हैं 100%। अच्छा, आई एम सॉरी अपने आप से बोलना है? हाँ, सब कुछ आपका अंदर ही है। अच्छा, सो ये आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बेसिकली ये 4 शब्द भी आप रिसर्च किया होता ना, हमारा बहुत सारा अंदर का इमोशन किसके लिए हो रहा है, हमको कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फाइट हो गया, वो कॉन्फ्लिक्ट कैसा, अभी हम दोनों का कुछ गलत हो गया एंड मैं फर्स्ट वर्ड में आपको आके क्या बोलता हूँ, मेरा गलती था, चित्रेश जी मुझे माफ़ कर दो, मेरा गलती हो गया, फॉरगिव कर दो यार, चल मूव ऑन करेंगे। हम वो नहीं कर रहे हैं, लोग खुद के साथ ही नहीं कर रहे हैं एंड लोग का साथ फाइट हो रहा है, वही नहीं कर रहे हैं। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू एंड लव यू इज़ अ मोस्ट पावरफुल ग्रेटिट्यूड वर्ड्स है। हम थैंक यू कभी भी नहीं बोलते हैं। व्हेन यू थैंक यू बोल रहे हैं सो आपको पॉजिटिव एनर्जी इम्प्लांट कर रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी के निकालने के लिए पहले 2 शब्द हैं, इसलिए ये पावरफुल है। मतलब पहले 2 शब्द आपकी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं, दूसरा शब्द 2 शब्द आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी अंदर कर रहा है। वाह। ओके, सो ये 4 शब्द क्यों काम करता है आपको भी पता है। ये पूरा ब्रह्मा एक ही एनर्जी से, अहम ब्रह्मास्मि बोलता है ना, सो पूरा एनर्जी एक ही है। हम कब हमारा नेगेटिविटी निकाल दिया हमारा जीवन से, हमारा सराउंडिंग का एनर्जी भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसी का कॉन्सेप्ट में चलता है ये होपोनोपोनो। एंड वो हॉस्पिटल विद इन 2 years कम्प्लीटली बंद भी हो गया, मतलब पेशेंट ही नहीं था। वाह। सो ये तो पावरफुल है। सो ये यूज़ करके अभी तक ये नॉलेज तो ऑलरेडी इंटरनेट में है, बहुत सारा जाके सर्च कर सकते हैं। ये यूज़ करके हेल्थ का ऊपर यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनशिप का ऊपर कर सकता है, करियर, मनी। मेरा खुद का जीवन में बहुत सारा चेंजेस आ लगा। मैं एक इंसिडेंट मुझे एक्चुअली डिस्कस करना था। मैं वो लो मोमेंट होने के बाद मुझे एक प्रॉपर्टी था, मेरा प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 2 साल से बिक नहीं रहा। मैं ये टेक्निक यूज़ करके 4 शब्द, मेरा कितना नेगेटिव इमोशंस आ रहा है। वो बंदा मेरा एक्चुअली टेनेंट वेकेट नहीं कर रहा था, दूसरा बंदा हैंड ओवर नहीं दे रहा था, एंड ये सब जाने के टाइम मुझे क्या क्या नेगेटिव इमोशंस मेरा महसूस होता था। मैं चैंट करता था। एग्जैक्टली 3 महीना में वो प्रॉपर्टी डबल द प्राइस चला गया। सोच रहे थे उसका 2x। हाँ, 2x हो गया। 2x हो गया। वो भी कब हुआ, मेरा जॉब रिजिग्नेशन का टाइम आया। सो मुझे एक्चुअली उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल हो गया था एंड वो भी इतना टाइम पे आया। मेरा पूरा लोन्स भी, मैं डेप्ट भी क्लियर कर चुका था एंड मुझे ऑलमोस्ट 1.5 CR का प्रॉफिट भी हुआ। वाह। एंड मैं क्या किया, कुछ नहीं किया। मेरा नेगेटिव इमोशंस, मैं उसको टेनेंट को नेगेटिव बोलता था, ये टेनेंट का वजह से मुझे पैसा नहीं आ रहा है, ये कोई नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर्टी, पूरा कंप्लेनिंग मोड में था। वाह। वो कंप्लेन मोड में बाहर आने के लिए ये प्रेयर्स हर टाइम मैं यूज़ करता हूँ ना, मेरा माइंड में कुछ तो क्लियर हो रहा है। द मोमेंट मुझे लगा ये प्रॉपर्टी जाए तो नहीं जाए तो भी मैं हैप्पी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सो इसमें बेसिक होता है, इसमें एडवांस होता है। हम एनी हाउ अभी ऑडियंस के लिए 1-2 मिनट का प्रेयर में अभी हम करेंगे। पहले हेल्थ में करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेके करेंगे। पहले ये हेल्थ में भी बहुत अमेजिंग काम करता है।
एक एक्चुअली मेरा कम्युनिटी में एक 70 ईयर्स का ओल्ड एक पार्टिसिपेंट आया था, उसका पेट में दर्द था ऑलमोस्ट 20 साल से। वो सब कुछ किया, मेडिसिन लिया, कभी भी वो पेन कम नहीं होता है। वो टैबलेट लिए तो कम होता है, अदरवाइज वापस ना नॉर्मल टैबलेट पे ही जी रहा था एक प्रकार हाँ, से। टैबलेट में ही जी रहा था। हम ये प्रेयर किया, ये प्रेयर करने के बाद 3 दिन के बाद उसको 24 आवर्स तक पेन ही नहीं आया। वाओ। वो बोला सर आप क्या मैजिक किया मेरा लाइफ में। सो आपको भी पता है चित्रेश जी, अभी लोग का जीवन में आ रहा है बहुत सारा साइकोसोमैटिक डिसीजेस है। वो माइंड का अंदर और कुछ इमोशन भरी पड़ी हुआ है अंदर, उसका वजह से बहुत सारा डिसीजेस आ रहा है। सो ये प्रेयर वो नेगेटिव इमोशंस को, वो माइंड पे वो क्लटर और स्टोरीज को निकालता है। हाँ, साइंस भी बोलता है कि यस 80% से ज़्यादा डिजीजेज आज साइकोसोमैटिक है। एंड उसका वजह से हम कब वो नेगेटिव विचार निकल दिया हमारा लाइफ में, ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी से भी वो निकल जाएगा। सो ये कैसा प्रैक्टिस करना, फॉर एग्जांपल आपको एनी फिजिकल पेन हो और इमोशनल पेन हो। फिजिकल पेन है, मे बी आपको जॉइंट पेन है, बैक पेन है, वो पेन का भी हील कर सकते हैं। अभी एक नेगेटिव इमोशनल पेन है, सो जस्ट बाय चैंटिंग 4 वर्ड्स आप हील कर सकते हैं। सो कैसा हील करना हम अभी साथ में करेंगे। सो पहले कभी भी ये प्रेयर करने के टाइम आपका बैक स्ट्राइट होना है, शोल्डर्स ओपन करना है, एंड दोनों हाथ आपका हार्ट में है, एंड जेंटली क्लोज करो, एंड वो पेन का ऊपर सोचो क्या क्या नेगेटिव इमोशन आपका अंदर आ रहा है। वेन एवर आप वो पेन का सोचने के टाइम वो पूरा इमोशंस को महसूस करो। महसूस करने के बाद डियर माई बॉडी, डियर माई बॉडी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कोई भी पेन, कोई भी पेन मेरा बॉडी का अंदर अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी बॉडी के अंदर मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मेरा वजह से, मेरे वजह से ये पेन मेरा लाइफ में आया। ये पेन मेरी लाइफ में आया। डियर माई बॉडी, डियर माई बॉडी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। एक लंबी सांस ले लो, ब्रीथ इन। किसी का नेगेटिव इमोशन आप महसूस कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर दो। स्लोली यू कैन ओपन अप योर आइज। कैन कैसा फील हो रहा है? बहुत अमेजिंग, एकदम मन शांत हो गया। या सो ये एक्चुअली क्या होता है, हम ये शब्द करने के टाइम आपको हमारा माइंड में 4 फ्रीक्वेंसी होता है, बीटा, अल्फ़ा, थीटा एंड डेल्टा एंड गामा। मैं बहुत सारा मेडिटेशन भी किया चित्रेश जी, बट ये प्रेयर का इतना पावरफुल है, आप इंस्टेंटली थीटा में जा सकते हैं। थीटा फ्रीक्वेंसी इज़ अ हीलिंग फ्रीक्वेंसी। एंड और एक शब्दों से ये क्रिएट हो जाती है। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी इन शब्दों से क्रिएट हो जाती है। हाँ, बिकॉज आप बार बार बोल रहे हैं ना, आपका अंदर अब ये वर्ड्स कभी भी हमारे लिए हम बोला ही नहीं है पूरा ज़िंदगी में। कब आपको खुद का सारी बोला, बोलो? कभी नहीं, कभी नहीं। कब आपको फॉरगिव करने के लिए, आपको पूरा मिस्टेक्स के लिए कभी बोला? कब हम थैंक यू बोला हमारे लिए? हमारे बॉडी को ग्रांटेड ले लिया सब। मतलब इवन मैं इस पर कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ। 38 की एज तक मैं भी इन सब चीज़ों से बिल्कुल रेजोनेट नहीं करता था, और मैं भी दिन में 12-15 घंटे काम करता था। बस काम किए जा रहा था, तरक्की कुछ नहीं थी, काम करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। पर जब अनुराग जी मेरे जीवन में आए, अनुराग जी का जब आना हुआ मेरे जीवन में, और फिर जब ये साइंस के पीछे थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, हाँ। और फिर जो स्टेप बाय स्टेप अनुराग जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस कराई,
तो अब जो दिमाग में स्थिरता आ गई है, जो कामनेस आ गई है, जो शांति आ गई है, तो अब मैं शायद दिन में 2 घंटे ही काम कर रहा हूँ, पर प्रोडक्टिविटी मेरी मल्टीपल हो गई है। 100%। अब जो बात आपने बोली थी बीच में, अब वो मन में डर नहीं है, हाँ पैसा कमाने की ना हड़बड़ी नहीं है, हाँ। घबराहट नहीं है, जो एक स्कैसिटी वाली माइंडसेट थी वो स्कैसिटी वाली माइंडसेट नहीं चला है। गया। हाँ। तो मैं क्योंकि इस फील्ड में कुछ समय से अनुराग जी के सानिध्य में थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, पर ये जो आपने होपोनोपो टेक्निक बताई, ये तो एकदम इजीएस्ट है, जिसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकते हैं, हर टाइम कर सकते हैं। इसके लिए बैठना कुछ करना कुछ जरूरत नहीं है। आप ट्रैवल में हो, आपको मतलब इवन कार चलाता भी कर सकते हो आप। ये एक ही प्रेयर मुझे मिला एक्चुअली, इसको बहुत सारा पॉपुलर किया जो विटाले करके, जो विटाले और 2 बुक्स भी लिखा है। हमारा पार्टिसिपेंट ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो पढ़ सकते हैं, 0 लिमिट्स एट 0 करके, 0 लिमिट्स एट जीरो। ये दोनों बुक में ये पूरा डिटेल्ड दिया है। ये एक ही शब्द बाय जस्ट सेइंग इट हमारा नेगेटिव एनर्जी चला जाता है हमारा बॉडी से। बहुत पावरफुल है। अभी आप एक्चुअली हम ये किया ना, आप एक्चुअली देखें तो हमारा बॉडी इंस्टेंटली काम फील होगा, हमारा हार्ट भी बिल्कुल शांत हो गया रहेगा, एंड हमारा माइंड भी वो ओवर थिंकिंग हो रहता है ना, उसको भी स्टॉप करता है। एक ही प्रेयर मुझे मेडिटेशन करने के टाइम होता था, बट इतना लंबा टाइम तक मुझे महसूस नहीं होता था। ये चारों शब्द में कुछ तो पावर है। हम एक भी आप एक्चुअली साइंस भी थोड़ा हमारा स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, आप टेम्पल गए जाके एक मंत्र पढ़े तो आपको भी सेम फील होता है। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग यही सुनाते थे कि हमें भगवान के सामने आके केवल माफ़ी मांग लेनी है कि हाँ, हमसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए माफ़ करिए। तो ये भी मिला जुला ही समझ में आ रहा। हाँ, हम क्या हुआ, हमारा खुद का साइंस को भी भूल गया, हमको खुद का डिस्कनेक्ट हो गया। सो ये बेसिक होपोनोपोन है। ये एक्चुअली लोग ऐसा उसका जीवन में यूज़ कर सकते हैं। ये दो टाइम पे ये किया तो बहुत पावरफुल है। इमीडिएटली आप उठने के बाद, बिफोर गोइंग टू द स्लीप। अच्छा, उठने के बाद और सोने के पहले फर्स्ट सबसे कारगर है। सबसे इमीडिएटली बैठने के बाद 11 बार करो। क्या होता है, बहुत सारा लोग उठने के बाद बहुत सारा नेगेटिव सोचता है, अरे आज का इतना टेंशन है, इतना टेंशन, नेगेटिव से चालू करता है और नेगेटिव से सोता है। हम इसको, ये 4 शब्द को आप 1 से 2 मिनट उठने के इमीडिएटली चैंट करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत मन से करना है। बहुत सारा लोग ऐसे ऊपर कर लेता है, बहुत फीलिंग से करना है। मॉर्निंग करो 2 मिनट, इवनिंग करो 2 मिनट। इतना इजी तरीका नेगेटिव इमोशन के लिए क्लीन करने के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक बोले आप। सो 2 मिनट नाइट, 2 मिनट मॉर्निंग करो। जीवन में ये लाइफस्टाइल बनाओ। सो इसीलिए मेरा एक ही मकसद है, ये पूरा टूल्स ऑलरेडी है, ऑलरेडी ये सारा नॉलेज है, इजीली अवेलेबल, हम इम्प्लीमेंट नहीं करता है, वही प्रॉब्लम है। कोई भी इजी फ्री में आता है ना, लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो एक आपने बताया होपोनोपोन, या दूसरा आपने बताया EFT। EFT किसको बोलते हैं? सो EFT बोलता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आपको भी पता है, लोग 3 तरीका का रहता है। एक तो ऑडिटरी रहता है, विजनरी रहता है, वो विजुअल में बहुत कनेक्ट होता है। कोई लोग ऑडियो के बहुत कनेक्ट होता है। एंड तीसरा लोग होता है कैनेस्थेटिक, वो बॉडी का टच एंड फील से ही उसको कनेक्ट होता है। सो मैं वो भी महसूस किया, ये तो हो रहा है, बट कुछ लोग को कौन काइनेस्थेटिक ज़्यादा है, वो लोग को इतना फील नहीं होता है ये शब्द में, ये विजुअलाइजेशन में। अभी मैं क्या बोला, पूरा विजुअलाइजेशन एंड शब्द का ऊपर है। एंड ये टैपिंग साथ में किए तो बहुत पावरफुल काम करता है। सो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है, हमारा बॉडी में 15 मेरिडियन पॉइंट्स है। 15 मेरिडियन पॉइंट्स है। वो मेरिडियन पॉइंट्स में हर हमारा नेगेटिव एनर्जी उधर ही स्टोर होता है। हम वो पॉइंट में टैप किया तो वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होता है। ये कॉन्सेप्ट है। इसको एक्चुअली क्रेग गैरी करके एक साइंटिस्ट था, वो उसको पूरा, हाँ, उसको पूरा बुक भी है EFT करके। सो वो भी पढ़ सकते हैं, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो पहले हम वो 15 मेरिडियन पॉइंट सुनाएंगे एंड हाउ हम जीवन में ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टाइम का, ये भी बहुत पावरफुल है, इंस्टेंटली आपको रिलीफ देगा। सो पहले हम 15 मेरिडियन पॉइंट्स सिखाएंगे। पहले मेरिडियन पॉइंट है आपका कराटे चॉप, इधर टैप करना। एंड दूसरा है स्टार्टिंग ऑफ योर आईब्रोज, इधर। तीसरा है सेंटर ऑफ योर हेड, बोथ द हैंड्स।
चौथा है साइड ऑफ योर आइज वेयर यू हैव सम डिप उधर, एंड बिलो योर आइज फिफ्थ, बिलो योर नोज सिक्स्थ, बिलो योर चिन सेवेंथ, एंड बिलो योर कॉलर बोन एट्थ, दोनों आर्मपिट्स हैं नाइन्थ, एंड पूरा फिंगर आपका स्किन टच हो रहा है ना, इधर टैप करना 10, नेक्स्ट फिंगर 11, 12, 13, 14, एंड हम ऑपोजिट हैंड में एंड करेंगे कराटे चॉप। ये 15 पॉइंट्स में आप टैप करना। टैप करने के बाद एक 3 शब्द बोलना है। 3 शब्द क्या है? आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। I love myself Exactly the way I am. The way I am. I love myself Exactly the way I am. I accept myself exactly the way I am. I accept myself exactly the The way way I I am. am. I respect myself exactly the way I am. I respect myself exactly the way I am. या इसको एक्चुअली थोड़ा साइंस में जाए तो ये 3 सेंटेंस क्यों पावरफुल है? आप कभी भी नेगेटिव में हो, आपको खुद को प्यार नहीं करता, हेट करता है, आपको खुद का कंप्लेन करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको खुद का उतना वो रेस्पेक्ट आपको देना चाहिए वो नहीं देता। सो अभी ये तीनों अफर्मेशंस हम टैप करके बोलना है। ओके, बोलना भी है। हाँ, ये तो बेसिक हो गया, हम एडवांस भी करेंगे। सो बेसिक में क्या करना है, पहले टैप करो आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। ऑन योर आईब्रोज। I love myself exactly the way I am. On top of your head. I accept myself exactly the way I am. Side of your eyes. I respect myself exactly the way I am. Below your eyes. I love myself exactly the way I am. Below your nose. I accept myself exactly the way I am. Below your chin. I respect myself exactly the way I am. Below your collarbone. I love myself exactly the way I am. On your armpits. I accept myself exactly the way I am. दूसरा armpit. I respect myself exactly the way I am. Your finger. I love myself exactly the way I am. Next finger. I accept myself exactly the way I am. Next finger. I respect myself exactly the way I am. Next finger, I love myself exactly the way I am. The last finger, I love myself exactly the way I am. दूसरा hand, karate chop position. I love myself exactly the way I am. I accept myself exactly the way I am. I accept myself exactly the way I am. I respect myself exactly the way I am. I respect myself exactly the way I am. Take a deep breath in. किसी का नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है, ब्रीथ आउट कर दो। Just slowly open your eyes. And कैसा फील हो रहा है चित्रेश भाई? लाइट, बहुत लाइट। आपको इतना मैं पहला टाइम में किया ना, इतना काम फीलिंग कभी भी नहीं हुआ। मतलब मुझे इतना काम फीलिंग हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि बस तकिया लगाओ सो जाओ। हाँ, इतना कूल अंडा। ये क्या हो रहा है, ये पूरा मेरिडियन पॉइंट्स में हमारा ब्लड क्लॉट हो रहा है। हम टच करके अफर्मेशन दोनों यूज़ करने के टाइम ये रिलीज हो रहा है हमारा बॉडी से। ओके, ग्रेट। सो ये हो गया। इतनी सिंपलेस्ट हैं फिर लोग क्यों नहीं यूज़ करते? क्या अवेयरनेस की कमी है आपको लगता है? लोग को पता नहीं है। एक पता है तो भी कोई भी अच्छा तरीके से सिखा रहा नहीं है। बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन जैसा मार्केट में है। आप कभी भी देखो तो हमारा लाइफ भी बहुत सिंपल है। हम पूरा ज़िंदगी जीता है हैप्पीनेस का होना, लव होना। हम कॉम्प्लिकेट करता है लाइफ में। सेम है, ऐसा टेक्निक को भी बहुत सिंपल है बट यूज़ नहीं कर रहा है। इसमें ये टेक्निक एक इमोशन को रिलीज़ करने के लिए बहुत अमेजिंग काम करेगा। ओके, एक इमोशन का हम करेंगे, ये एडवांस टेक्निक होता है। बहुत सारे लोग को फियर होता है। फियर नॉर्मल है, आपको जॉब का ऊपर, मनी का ऊपर, रिलेशनशिप का ऊपर, हेल्थ का ऊपर। हम फियर को कैसा रिलीज़ कर सकते हैं ये टेक्निक यूज़ करके। पहले अफर्मेशन बोलना है, मैं even though I am feeling fear, even though I am feeling fear, in spite of that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. हाँ, even though मुझे किसी का तकलीफ हो रहा है या फियर महसूस हो रहा है, इसके अलावा मुझे प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ। मतलब एक बार फिर से रिपीट करिए। किसी का पेन अभी मेरा लाइफ में हो रहा है, नेगेटिव विचार हो रहा है, फियर का विचार हो रहा है, इसके अलावा
मैं मुझे प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। किसी का भी पेन मेरी लाइफ में है, हाँ, इसके वो पेन बावजूद को, भी हाँ मैं अपने बावजूद आप भी को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके, हाँ, ये अफर्मेशन डालना है, हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यूज़ बहुत कर बढ़िया। सकते हैं, टैप करना है। ओके। चलो करेंगे। Even though I'm feeling Even though I am feeling fear in my life, fear in my life, in spite of all that, in spite of all that, I love, I accept, accept, respect myself respect myself exactly the way I am. exactly the way I am. मेरा ज़िंदगी में किसी का मेरी ज़िंदगी में किसी का नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव विचार, फियर महसूस हो रहा है। इसका अलावा इसके अलावा मैं खुद का प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ। Even though I'm feeling fear in my life, in spite of all that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. अभी इधर आपका आईब्रोज का, आपको वो नेगेटिव विचार को बोल सकते हैं फियर 5 बार रिलीज बोलना है। रिलीज ऑन टॉप ऑफ योर हेड। फियर रिलीज ऑन साइड ऑफ योर आइज। फियर रिलीज। कुछ भी पास्ट का एक्सपीरियंसेस वो मुझे फियर महसूस कर रहा है, रिलीज बिलो योर नोज। फियर रिलीज बिलो योर चिन। फियर रिलीज बिलो योर कॉलर बोन। फियर रिलीज ऑन योर आर्मपिट्स। फियर रिलीज। हाँ, दूसरा आर्मपिट। फियर रिलीज ऑन योर फिंगर। फियर रिलीज। नेक्स्ट फिंगर। फियर रिलीज। द नेक्स्ट फिंगर। फियर रिलीज। द नेक्स्ट फिंगर। फियर रिलीज। द नेक्स्ट फिंगर। फियर रिलीज। एंड कमिंग बैक टू कराटे चॉप पोजीशन। इवन दो मेरी लाइफ में फियर महसूस हो रहा है, इसके अलावा मैं मुझे प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ। इवन दो मेरा लाइफ में फियर महसूस हो रहा है, इसके अलावा मैं खुद का प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ। इवन दो आई एम फीलिंग फियर इन माई लाइफ, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. Take a deep breath in. किसी नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है, ब्रीथ आउट कर दो। स्लोली ओपन योर आइज। कैसा महसूस हो? वेरी लाइट। पर किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी फील ही ना हो रही है तो करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है ना, क्यों करने का? यदि फील नहीं भी हो रहा तो भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ भी, बहुत सारा लोग को पता नहीं है क्या हो रहा है, कुछ डल मोमेंट हो रहा है, अब उस टाइम भी वो किसी का नेगेटिव एनर्जी निकलता है। ओके। बहुत सारा लोग तो अभी आप देखें तो बहुत सारा लोग बोलता है मेरा लाइफ में कुछ नहीं है, मेरा पॉजिटिव बंदा हूँ। मैं भी ऐसी सोचता था। हाँ, वो मेरा मेंटर आके बोल के एक एक्सरसाइज करवाया। हर मॉर्निंग हम उठने के बाद हर 1 घंटा में हमको ट्रैक करना है हमारे इमोशंस को। हाँ, हमारा मोबाइल में आप अलार्म रख सकता है। फॉर एग्जांपल 7 बजे आप उठता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, टिल हम सोने के टाइम तक हर घंटा में आपका नेगेटिव इमोशंस का स्टेट क्या है। बिकॉज बहुत सारा लोग को मिल रहा है, बहुत सारा लोग हमको नेगेटिव एक्सपीरियंस दे रहा है, उस टाइम पे हम नेगेटिव हैं। सो आप ट्रैक किए तो ना, मैं भी बोलता था मैं 70% पॉजिटिव हूँ। मैं 1 वीक ट्रैक किया, मेरा स्कोर आया 70% नेगेटिव। चलो 70% पॉजिटिव आप सोचते थे, बट एक्चुअली ट्रैक किया उल्टा हो गया। ऑडिट किया तो उल्टा हो गया। बहुत सारा लोग सोचता है मेरा दिमाग में मैं तो पॉजिटिव बंदा हूँ। बिकॉज क्या होता है ना,
हम मॉर्निंग में 10 मिनट एक काम किया, 20 मिनट इन द नाइट काम किया, पूरा दिन में क्या हो रहा है आपका लाइफ में, वही आपका लाइफ का रिजल्ट बनता है। इसके लिए आप ये ट्रैक कर सकते हैं। मेरे और एक भी एडवांस टेक्निक में सिखाने वाला हूँ, लोग फॉलो कर सकते हैं। ये हर घंटा आप ट्रैक करो, आपको नेगेटिव इमोशन आया, फॉर एग्जांपल आपको फियर आया, एंगर आया, फ्रस्ट्रेशन आया, जस्ट इधर चैंट करो होपोनोपोनो फॉर 2 मिनट और टैप करो और रिलीज़ करो फॉर 2 मिनट। कितना टाइम लगा हमको? 2 मिनट। इतना इंस्टेंट तरीका नेगेटिव इमोशन को रिलीज। इसलिए समय ज़्यादा लगा, पर आप प्रैक्टिस को तो इतना 5 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट भी दे दिया ना। सी हमारा पूरा एनर्जी किधर जा रहा है? आपको ये सोचने में जा रहा है। वो सोच का टाइम बचा सकते हैं ना आप, जस्ट 2 मिनट करो। सो ये तो पावरफुल टेक्निक है हमारा। ऐसा बहुत सारा टेक्निक है, लोग को पता नहीं है, पता है तो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, यही प्रॉब्लम है। बट ये दोनों टेक्निक बहुत पावरफुल है। सो मेरा कम्युनिटी में ये दोनों टेक्निक यूज़ करके सुसाइडल से बाहर आया 6 लोग। उसको हर दिन ओवर थिंकिंग हो रहा था। मैं यही रूटीन अभी हमको सब लोगों को मैं अभी बोला है, मॉर्निंग एंड नाइट 1 घंटे में वो हर टाइम ट्रैक करके किया। विथिन 21 डेज 7 लोग उसको वो बोल रहा है अभी सर मैं ज़िंदगी में इतना हैप्पीनेस कभी फील नहीं हुआ। वाह। मुझे इवन वो सुसाइडल थॉट आ रहा था और अब वही व्यक्ति बोल रहा है मैं जिंदगी में इतना हैप्पीनेस नहीं हो रहा था, इतना कनेक्शन मेरा ऊपर नहीं हो रहा था। मैं हर जगह दूसरा बंदे के ऊपर ब्लेम करता था। ये प्रेयर होने के बाद मेरा खुद का ऊपर प्यार बढ़ गया, मेरा खुद का ऊपर मैं फॉरगिव किया, मेरा खुद का ऊपर क्या क्या नेगेटिव सोच, नेगेटिव इमोशन से उसको निकाल दिया। मतलब हम ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया गुनाहगार है, हम सबको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, पर जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले लेते हैं अपने ऊपर, यस, तो हमारा हैप्पीनेस का ग्राफ अपने आप बढ़ने लगता है 100%। और नेगेटिव चीज़ें धीरे धीरे शुरू होता है। ओके, बिकॉज ये प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को नॉलेज रहता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है। मेरा एक मेंटर ने बोला इम्प्लीमेंटेशन यूजलेस है, सॉरी नॉलेज यूजलेस है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। विदाउट एग्जीक्यूशन नॉलेज इज यूजलेस, सेम यूजलेस। ठीक। तो सर आप तीसरी टेक्निक के बारे में भी बता रहे थे, वाटर टेक्निक। सो ये वाटर थेरेपी बहुत पावरफुल थेरेपी है, बहुत सिंपल का थेरेपी है। सो आप हर पूरा दिन कर सकते हैं। सो ये पहले हम ये टेक्निक का पहले इसका साइंस हम पढ़ते हैं। सो एक मसारो इमोटो करके एक साइंटिस्ट था। सो मसारो इमोटो ने ये वाटर का ऊपर रिसर्च किया। सो 2 ग्लास लिया, एक ग्लास में पूरा नेगेटिव वर्ड्स बोला, आई हेट यू, आप फेल्यूर है, कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स बोला। एक ग्लास का ऊपर पानी भर के उसमें बोला आई लव यू, आई एम सो हैप्पी, पॉजिटिव वर्ड्स बोला। ये दोनों 2 डिफरेंट रूम्स में लगा के 2 डिफरेंट फ्रीज़र में फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद उसमें माइक्रोस्कोपिक से चेक किया, वो दोनों पानी डिफरेंट अलग अलग क्रिस्टल्स बना। सो एक किधर नेगेटिव वर्ड्स बोला है वो तो बहुत भयानक क्रिस्टल बना, किधर पॉजिटिव वर्ड बोला है वो ब्यूटीफुल क्रिस्टल बना। ये साइंस रिसर्च का ऊपर मसारो इमोटो बोलता है हमारा वाटर के भी हमारा वर्ड्स क्या बोलता है उससे अलावा वो चेंज होता है क्रिस्टल्स। हमारा बॉडी में क्या है, 70% हमारा बॉडी में वाटर। हम हर दिन मॉर्निंग से इवनिंग क्या बोलते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीता है, बट बहुत सारा नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव थॉट्स होता है। वो हर थॉट हमारा बॉडी का अंदर वाटर का इम्पैक्ट हो रहा है, उसका वजह से वो हमारा सेल्स में तो वाटर है, इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये टेक्निक यूज़ करके ये वाटर को चार्ज करके हम हर टाइम पीने के टाइम हीलिंग होता रहेगा। ओके। सो इसके लिए क्या करना है, क्या करने का, एनी बॉटल आप ले सकते हैं, ग्लास प्लास्टिक इसमें फ़र्क नहीं है, बट ब्लू कलर का वाटर बॉटल और ग्लास है तो थोड़ा ज़्यादा ब्लू फ़र्क पड़े। हाँ, ब्लू कलर और मे बी कांच का बॉटल उसमें ज़्यादा होएगा। पहले क्या करने का, मतलब ब्लू वाटर भी ब्लू होता है इसलिए वाटर को बोलते वाटर इज़ ब्लू इसलिए? हाँ, मुझे भी इतना डिटेल पता नहीं है, बट उसमें हीलिंग का कैपेबिलिटीज एंड चार्जिंग का कैपेबिलिटीज मोर है ब्लू कलर में, ब्लू ग्लास में। सो पहले क्या करने का, एक ऐसा वाटर बॉटल ले लो, पूरा फिल करो। फिल करने के बाद बिफोर सोने के पहले फिल करो। फिल करने के बाद हम थोड़ा स्मॉल 2 मिनट का प्रैक्टिस करना है। पहले आपको दोनों हाथ को रब करना है, आपको थोड़ा गर्मी आ जाएगा दोनों हाथ में। होने के बाद आपको ये बॉटल को ऐसा पकड़ना है। पकड़ने के बाद डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 11 बार बोलना है।
बोलने के बाद वो एनर्जी हम ये बॉटल को दे रहा है, हीलिंग एनर्जी। उसके बाद आपको किसी का लाइफ में तकलीफ हो रहा है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रहा है, किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए भी आपको पानी को बोल के हील करने के लिए बोल सकते हैं, डियर मैजिकल वाटर, मेरा लाइफ में किसी का मनी का विचार और मनी का प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसका वजह से एनी नेगेटिव एनर्जी मेरा बॉडी का अंदर है, प्लीज़ हील दैट नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी। बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस मेरा हार्ट में पड़ी हुआ है, उसको भी हील करो। बहुत सारा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, इमेजेस मेरा माइंड पे पड़ी हुआ है, उसको भी हील करो। डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग, थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग दिस नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई हार्ट एंड फ्रॉम माई माइंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना सिंपल है। ये बोलने के बाद अब क्या करना है, पूरा नाइट चार्ज कर दो। चार्ज करने के बाद पूरा दिन ये वाटर सिप करता रहो, बस सुबह उठ के फिर दिन भर ये दिन भर ये सिप करता रहो। सो इनडायरेक्टली कुछ बिना बोल के ये पानी आपको हील करता तो ये आपने हील किया, आपने चार्ज किया, मैं पीऊँगा तो मुझे भी फ़ायदा करेगा। सब कुछ हो सकता है, और एक का तरीका भी हो सकता है, बट मेरा प्रॉब्लम तो आपका प्रॉब्लम सेम नहीं होता है ना। सो और अभी इधर क्या करने का दूसरा तरीका भी है, आपको लिख सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करके पेस्ट कर सकते हैं, वो भी उसको चार्ज करेगा। ओके। दूसरा तरीका है, इसको मैनिफेस्ट के भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हीलिंग हो गया, दूसरा आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, उसके लिए क्या करने का, सेम पहले हील करो, बाद में वही वाटर को होल्ड करके डियर मैजिकल वाटर, मुझे बहुत अमेजिंग हेल्थ देने के लिए बहुत धन्यवाद, मेरे लिए ये अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग स्ट्रेंथ देने के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैजिकल वाटर फॉर हेल्पिंग मी टू हैव अ बेटर हेल्थ। इफ़ इट इज़ रिलेशनशिप, थैंक यू मैजिकल वाटर, बहुत अमेजिंग रिश्ता मेरा लाइफ में लाना के लिए, लव, मेरा ट्रस्ट, मेरा हैप्पीनेस, मेरा हर रिश्ता में देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर। अभी मनी के लिए तो मैं ऑलरेडी 1 लाख अर्न कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी पॉजिटिव वर्ड हम प्रेजेंट टेंस में बोल के और लिख भी सकते हैं। सो दोनों हीलिंग भी हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन भी, आपका गोल भी आसान से अचीव होगा। इतना सिंपल है सब, इतना सिंपल है। मेरा कम्युनिटी में इतना सिंपल तरीका मुझे भी महसूस नहीं हो रहा था, मेरा पहले हुआ। मैं लोग का ये टेक्निक यूज़ करके बिना मैं उसका जीवन में नहीं किया, ये टेक्निक को खुद का यूज़ करके उसका रिजल्ट है। मैं एक स्टूडेंट का बोलने चाहता हूँ, वो सुसाइडल में था। उसको एक्चुअली कुछ फैमिली में कुछ लाइफ में कुछ तो हो गया। 3 मेजर उसका ट्रांसफॉर्मेशन आया विद इन 30 डेज। एक तो उसका खुद का डैड्स के एक ही घर पे रहता था, 2 जगह दोनों कभी भी बात नहीं करता था, एक छत के नीचे रहने के बाद भी बात नहीं करता था। बहुत सारा झगड़ा हो गया, वो फॉरगिव नहीं कर पाया। एंड विद इन 30 डेज वो दोनों लोग बात करने लगा, दोनों ट्रिप को भी गया। वाह, ये पहला था। दूसरा था उसका स्टक मनी था, किसी को फ्रेंड को मनी दिया, वो विद इन 15 डेज ये हीलिंग जुड़ने के बाद वो ये फ्रेंड विदाउट ये फॉलोअप करके ऑटोमेटिकली पैसा दे के उसको कॉल करके मेरा पैसा आपको वापस कर दिया। और तीसरा हो गया, ये इसको लैपटॉप खरीदना था। सो एक सरप्राइजिंग में उसका कज़न उसको लैपटॉप गिफ्ट भी दिया सेम टाइम पे। वो बोलते हैं सर आप मेरा लाइफ में किसी भी मैं पूछ रहा हूँ ना, इतना आसान से हो रहा है हीलिंग होने के बाद। वाह। तो अरविंद जी, ये जो टेक्निक आप लोगों को सिखाते हो, आपने तो बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑनलाइन सिखाई दी, फ्री में सिखा दी, फिर भी यदि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहे और मिलना चाहे तो आपके कोचिंग के क्या क्राइटेरिया हैं, कैसे वो आपको रीच आउट कर सकता है और कैसे वो इन सब चीज़ों को आपसे सीख के डे टू डे प्रैक्टिस कर सकता है? क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ जो आपने बताया बड़ा सिंप्लीफाइड है, पर लोग करते नहीं हैं। तो एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो छड़ी लेके आपसे वो काम करवा सके। 100%। तो क्या आप बहुत सारे लोगों को छड़ी लेके करवाने में सहायता करते हैं? यस। इसके लिए मैं क्या किया चित्रेश जी, बेसिकली बहुत सारा लोग को नॉलेज है, आप 100% राइट बोला है, बट 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो इम्प्लीमेंटेशन आप ऑलरेडी बोल दिया, सेकेंड थिंग एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट। सो अच्छा लोग के साथ करना, अकेला करना बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड स्पेशली ये प्रेयर में हमारा
सबका एनर्जी यूज़ होता है, सबको एक के ऊपर हील करने के लिए। तो ये एनर्जी मापने का भी कोई तरीका है क्या? कोई तरीका है जिससे हम एनर्जी को मेजर कर सकें? सो वो तो ये होपोनोपोनो में एक एक्चुअली कर सकते हैं। मैं एक्चुअली हर टाइम हम हीलिंग करने के पहले हम क्या कर सकते हैं, वो नेगेटिव विचार हम विजुलाइज करके हमारा बॉडी में स्कैन कर सकते हैं। ओके। स्कैन करें तो किसी का बॉडी पार्ट में आपको हेवीनेस महसूस होगा। अच्छा। हीलिंग करने के बाद आप वापस स्कैन करो, वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका साइंटिफिक कोई मेजर हो सकता है? क्योंकि आजकल Yes, आज की जो क्या जनरेशन है वो लॉजिकल ज़्यादा है। सो हम क्या कर सकता है, फॉर एग्जांपल आपको फियर हो रहा है, बहुत सारा फियर हो रहा है बिकॉज आपका जॉब चले जा रहा है, और मे बी आपको AI रेसिशन हो रहा है, उसके लिए तो अभी मार्केट में भी चल रहा है, इसके लिए बहुत सारा फियर हो रहा है। वो फियर हम जस्ट का करेंगे साथ में, चल ठीक है। सो आपका दोनों हाथ आपका हार्ट का ऊपर रखो, एंड वो पूरा फियर को प्ले करो आपका माइंड पे। अभी हो रहा है, वो होने के टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपका वो फियर महसूस हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है, वो लैक महसूस हो रहा है, उसको थिंक करो। थिंक करने के बाद आपका बॉडी का ऊपर स्कैन करो, फोरहेड में फोकस करो, आईज, योर नोज, योर नेक, शोल्डर्स, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आपका चेस्ट, बैक, स्टमक, योर लेग्स। किसी का बॉडी पार्ट में ना आपको लिटिल हेवीनेस महसूस होगा, वो बॉडी पार्ट का ऊपर आप उसका पेन को रेटिंग दे सकते हैं। सो आप अभी आपका आईज ओपन कर सकते हैं। सो आपको किधर भी कुछ हेवीनेस महसूस हुआ? हल्का सा कमर हाँ, कमर का ऊपर हुआ ना, उसको हम रेटिंग देता है। पहले रेटिंग 1 तो बहुत कम है, 10 से तो बहुत ज़्यादा है। एंड हीलिंग करने के बाद वापस हम सेम प्रोसेस करते हैं। अच्छा। आपको इंस्टेंटली डिफरेंस दिखेगा। तो अभी हम हीलिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बताएं कैसे करते हैं। सो चलो हम सेम हम फियर का ऊपर ही करेंगे वापस। आप हाथ ऊपर रखो, आपका हार्ट का ऊपर। डियर माई बॉडी, डियर माई बॉडी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कुछ भी मेरा लाइफ में अभी चल रहा है, कुछ भी मेरी लाइफ में अभी चल रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, नेगेटिव सोच हो रहा है, उसके लिए पूरा जिम्मेदार मैं ही लेता हूँ। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। डियर माई बॉडी, आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ये नेगेटिव इमोशन को बार बार सोचने के लिए, मुझे माफ़ कर दो। इसके लिए ओवर थिंकिंग करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। इसके लिए किसी का डिस्कम्फर्ट में महसूस किया आपके लिए, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी माई बॉडी। मैं किसी का एक्शंस नहीं लिया, उसके लिए ये प्रॉब्लम मेरा लाइफ में आया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी माई बॉडी फॉर टेकन यू ग्रांटेड, फॉर बीइंग केयरलेस टुवर्ड्स यू, फॉर नॉट प्रायोरिटाइजिंग यू इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच माई बॉडी। इवन दो ये पूरा हो रहा है मेरा लाइफ में, फिर भी आप 100% मुझे सपोर्ट दिया, आप 100% मुझे सपोर्ट दे रहे हो, आप 100% मुझे एनर्जी दिया हर दिन, आप 100% मुझे एनर्जी दिया हर दिन। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आई लव यू सो मच माई बॉडी फॉर गिविंग मी एवरी डे ए न्यू लाइफ and giving me hands, giving me legs, amazing body। उसके सब के लिए मुझे थैंक यू बोलता हूँ। I love you my body। I am sorry। Please forgive me। Thank you। I love you। I am sorry। Please forgive me। Thank you। I love you। I am sorry। Please forgive me। Thank you। I love you। Dear my body, I am really sorry। Please forgive me। Thank you। I love you। Dear my body, अभी किसी का नेगेटिव इमोशंस आपको महसूस हो रहा है, वो सिचुएशंस, उसके लिए किसी का आप बोलना चाहता है, सो आपका मन से आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी,
क्या क्या आ रहा है आपका मन में वो बोल सकते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड आप बोल सकते हैं क्या क्या आपका मन में हो रहा है फॉरगिव करने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू, आई लव यू। आप किसके लिए आपका बॉडी का ग्रेटफुल है वो भी बोल सकता है थैंक यू के बाद। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। किसके लिए आपको बॉडी को आप लव करते हैं वो भी रीज़न दे सकता है। आई लव यू माई बॉडी फॉर हैविंग मी ऑलवेज अवेलेबल एंड फिट फॉर माई Yes. वर्क। ये होने के बाद एक दो बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। टेक ए डीप ब्रीथ इन। किसी का नेगेटिव एनर्जी आपका बॉडी में महसूस हो रहा है, ब्रीथ आउट कर दो। वापस आप क्लोज कर सकते हैं आपका आँख। अभी बॉडी स्कैन कर दो। आपका फोरहेड में फोकस करो, नोज़, आपका नेक, आपका चेस्ट, शोल्डर्स, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बैक, स्टमक, आपका लेग्स, आपका पाम, आपका फीट। अभी किधर पहले पेन हुआ उधर फोकस करो एंड आप अभी का इंटेंसिटी कितना है ये बोलो। बहुत पेन कम हो गया। बहुत कम हो गया। यस। सो ये ऐसा हम एक्चुअली स्कैन मेजर भी कर सकते हैं। वाह, अमेजिंग। ये इंस्टेंटली होता है। मुझे ये करके फिज़िकल पेन के लिए अमेजिंग काम करता है, इमोशनल पेन के लिए भी इंस्टेंटली काम करता है। मेरा और एक क्लाइंट था, उसका शोल्डर पेन था 15 साल से। वो हर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट किया, बाद में पता चला ये इमोशनल रिलेटेड है। हम ये टेक्निक यूज़ किया, विद इन 3 डेज़ में उसको कम्प्लीटली चला गया। अभी ऑलमोस्ट 30 डेज़ हुआ, अभी तक वापस नहीं आया उसका पेन। वाह, मतलब इतनी इजी चीज़ें हमारे देश में बोलें या हमारे विश्व में बोलें अवेलेबल हैं, बस लोग इम्प्लीमेंट नहीं करता। इसके लिए 3 कारण है। हम ऑलरेडी बोला इम्प्लीमेंटेशन है कि एनवायरनमेंट, तीनों मेंटर है। मेंटर मेरा लाइफ में इतना रिजल्ट लेके आया, मैं अकेला इवन 100 ईयर्स काम करे तो भी नहीं होता है। बिकॉज मुझे मेरा लाइफ बहुत आसान कर दिया। मेरा प्रॉब्लम क्या है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे दिया, फास्ट वे से मैं कैसा फास्ट फॉरवर्ड करूँ। मेरा हीलिंग जर्नी भी इतना आसान से हुआ बिकॉज मेरा मेंटर का साथ किया है हमें। ग्रेट। उसका मास्टरमाइंड ज्वाइन किया, उसके साथ स्किल्स सीखा है एंड उसको मेरा लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है एंड हम साथ में इम्प्लीमेंट किया है। उसके लिए मुझे इतना जल्दी रिज़ल्ट आया। इसके लिए मैं एक भी मेरा और एक विश भी था, हर लोग के साथ नॉलेज है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, एक रूटीन चाहिए, एक रिचुअल चाहिए। उसके लिए मैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हीलिंग क्लब बनाया एंड इसको हर फैमिली तक हर फैमिली तक पहुंचना चाहे। एवरी डे नाइट 9:20 से 9:50 PM तक हर बंदा हीलिंग करना है एज अ रिचुअल। 9:20 से 9:50 से बिफोर गोइंग टू द स्लीप। वाह। सो इस हीलिंग जर्नी में हम क्या करता है, पहले हम इमोशनल हीलिंग करता है। हम पूरा दिन कुछ तो कुछ नेगेटिव इमोशंस आता है, वो पहले हम हील करता है। इसके बाद आपका हेल्थ का ऊपर डीप हीलिंग करता है, आपका रिलेशनशिप का ऊपर डीप हीलिंग करता है, करियर एंड मनी का ऊपर डीप हीलिंग करता है। ये 30 मिनट्स का टाइम पे आपका पूरा लाइफ का किसी का नेगेटिव विचार है वो हम रिलीज़ करता है बिफोर गोइंग टू द स्लीप। वाह, बहुत बढ़िया। सो ये लाइफ टाइम तक है। उसको एक्चुअली लोग को 3 मंथ्स का लिए एनरोल कर सकता है, 6 मंथ्स। अभी हमारा लोग के लिए मैं एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। सो ये पूरा हीलिंग 7 दिन फ्री में वो ट्राई कर सकते हैं। वाह। सो मैं लिंक आपको दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डालो। मुझे आपसे 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी अरविंद जी। Yes. एक तो जितनी प्रेयर आपने बताई हैं, यदि उसका कहीं टेक्स्ट किसी लिंक से लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो एक वो सारा टेक्स्ट पूरा प्रॉपर तरीका, और एक ये जो आपने क्लब बताया जिसकी 7 दोनों दिन में की आप आपको फ्री मेंबरशिप कर सकते हैं। सो बाद में आप 7 दिन में आप रिजल्ट आप देख सकते हैं। सो उसमें एक्चुअली हम बहुत सारा एडवांस तरीका भी कर सकते हैं। हम चक्रा हीलिंग करता है, हम इनर चाइल्ड हीलिंग करता है, हम एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग भी करता है। ये एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, और इनर चाइल्ड के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताइए। चलेगा। सो पहले हम इनर चाइल्ड हीलिंग बोलेंगे। सो इनर चाइल्ड हीलिंग मेरा ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बदलाव लाया। सो इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, हम चाइल्डहुड में मेरा खुद का एग्जांपल देता है। मैं बोला था मैं 10 ईयर्स
10 ईयर्स का टाइम पे मेरा वो कबड्डी कंपटीशन का जाना था एंड मुझे मेरा मम्मी डैडी पैसा नहीं दिया था उस टाइम। बहुत सारा स्टोरीज मेरा अंदर पड़ी हुआ है, वो नेगेटिव इमोशंस। उसके लिए मेरा 27 ईयर्स का पूरा प्रॉब्लम हुआ था मनी का ऊपर। तो हम क्या किया, ये आपको इतने समय बाद मालूम कैसे पड़ा? थ्रू मेंटर। ओके। वो मेंटर बोला था ये इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम है आपको। इतना मल्टीपल टाइम्स नहीं होता है। सो किसी का इनर चाइल्ड में होता है वो लाइफ टाइम तक आपको तकलीफ देता है, आप हील नहीं किए तो। सो इनर चाइल्ड हीलिंग एक प्रोसेस है। तो कोई दूसरा अभी इनर चाइल्ड का पीड़ित व्यक्ति हो जो सफ़र कर रहा हो, तो आज आप उसको उससे बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं? सो अभी ये तो डिटेल्ड प्रोसेस है। सो ये एक बार नहीं होता है, बार बार करना पड़ता है। बट मैं तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हम इसके लिए लंबा 30-40 मिनट्स का प्रोसेस है। सो साथ में करना है बिकॉज उसको हम वो नहीं, आज आप केवल ब्रीफ दे दें, पर यदि कोई देख रहा है जो उसको उसको चाहिए तो मेरा 7 डेज में 100%। हमारा बहुत सारा लोग हम रेगुलरली करता है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, हम वो मेमोरी को जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा 10 साल में वो पूरा मेमोरी क्या हुआ है, उस टाइम में कुछ स्टोरीज, कुछ इमोशंस मेरा अंदर स्टोर कर चुका हूँ, राइट। सो उसको हम क्या करेंगे, ये इनर चाइल्ड हीलिंग द्वारा होपोनोपोनो यूज़ करके हम वो मेमोरी के जाके हम उसको वो नेगेटिव इमोशन को हील करेंगे। सो एक प्रोसेस होता है, हम उस टाइम हम विजुलाइज करेंगे वो इंसिडेंट अभी हो रहा है। हम विजुलाइज करके आपको ये इनर चाइल्ड को क्या क्या फील हो रहा है, आपका खुद का इनर चाइल्ड को क्या क्या फील हो रहा है, उसके लिए हम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस का ऊपर आप किए तो वो इनर चाइल्ड आपको विजुअली दिखेगा, वो रोने से बंद करके नॉर्मल हो गया। ओके। सो ये पूरा विजुअल का प्रोसेस है। सो द मोमेंट हम एक नया उसको महसूस किया ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपका सोच ऐसा क्रिएट कर रहा है, उसको चेंज करना है। ये इनर चाइल्ड प्रोसेस यूज़ करके हम वो चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपको वो सिचुएशन फील किए तो उतना पेन नहीं होता है। सो एक ये प्रोसेस है। सो इसमें उधर जाके हम एडवांस लेवल होपोनोपोनो करता है। वो करने के बाद मे बी एक टाइम नहीं होता, इट इज़ डिपेंड्स ऑन इतना डीप का ट्रॉमा है, बार बार करना पड़ेगा सम सिचुएशन में। और मे बी वो बहुत सारा स्मॉल ट्रॉमा है तो एक बार भी हो जाता है। ओके। सो एक बार वो हमारा इनर चाइल्ड, बिकॉज हमारा इनर चाइल्ड अंदर ही है, किधर भी नहीं जाता है। अभी आप बहुत सारा इमोशंस, ब्यूटीफुल हैप्पीनेस इमोशंस, अभी किसी का बंदा को भी मैं सोचने के लिए बोला तो हमारा चाइल्डहुड से ही आता है। बिकॉज बहुत सारा अभी हम जब भी हम कोई अपनी पुरानी मेमोरी याद करने की कोशिश करते हैं तो बचपन के ही आता है। बिकॉज हमारा अडल्टहुड में हम हैप्पी मेमोरीज को डिलीट कर दिया, पूरा विचार का ऊपर ही हमारा लाइफ चलता है। सो ऐसे ही हमारा इनर चाइल्ड का चाइल्डहुड में 1-2 मेमोरी है, सबको ये होना ज़रूरत नहीं है, बट मेजॉरिटी पीपल को देखा है मैं। ये हील करने के बाद ये आपका खुद का सेल्फ लव क्रिएट होता है। मुझे बहुत सारा इनर चाइल्ड का सेल्फ वर्थ का इश्यूज होता है, उसको प्यार नहीं दिया वो माँ बाप ने, उसको वैलिडेशन नहीं मिला, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिला, इसका वजह से पूरा ज़िंदगी वो बाहर से पाने के लिए ट्राई करता रहेगा। सो ये एक बार ये एक्टिविटी कर दिया, वो फर्स्ट टाइम वो सेल्फ लव फील होता है। वाह। सो दूसरा जो आपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग। सो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग क्या है, जो प्राणिक हीलिंग बोलते हैं इसको ही एंसेस्ट्रल नो, एक्चुअली होपोनोपोनो यूज़ करके भी कर सकते हैं। मैं होपोनोपोनो यूज़ करके एंसेस्ट्रल ट्रॉमा करता है। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा क्या है, हमारा सोर्स एनर्जी हमारा पेरेंट्स है, हमारा पेरेंट्स का सोर्स एनर्जी उसका पेरेंट्स है, हमारा मल्टीपल जनरेशंस का। सो अभी एक्चुअली अभी बहुत सारा साइंस भी आ रहा है, हम एक ही थिंग, देयर इज ओनली वन थिंग वी कैरी फ्रॉम वन लाइफ टू अदर लाइफ, हमारा इमोशंस। ओके। सो एनी इमोशंस उसका लाइफ में कुछ नेगेटिव इमोशंस आया, वो हील नहीं किया, वो इमोशंस पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन का ऊपर, वही नेगेटिव कार्मिक होता है हमारा जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सो वो इमोशन पास ऑन होता रहता है नोइंगली अननोइंगली, बिकॉज हमारा ब्लड, हमारा जीन्स एक ही है हमारा फैमिली का। ये एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग में हम क्या करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ओके। डिस्कनेक्ट करके उसको वापस
रिटर्न किधर से क्रिएट हुआ वो सोर्स को वापस भेज दे के, एंड देन हम उसको आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, नोइंगली अननोइंगली मैं अट्रैक्ट किया ये आपका, आप कैसे आप अभी मैं रिटर्न देना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी एनर्जी। मुझे एक पूरा प्रोसेस है, एडवांस प्रोसेस है, ये भी मेरा कम्युनिटी का अंदर हम कराता है, इसके भी बहुत सारा डिफरेंस मिलता है। मतलब वैसे तो आपने सारी चीज़ें लोगों को सिखा दी, वो खुद इम्प्लीमेंट करें, उस पर रिसर्च कर लें, बुक्स पढ़ लें और खुद से करना शुरू कर दें। पर यदि कोई व्यक्ति खुद से नहीं कर पा रहा तो ही कैन ज्वाइन योर, आई कैन ज्वाइन। वो 7 दिन का हम आई वांट एवरीवन टू ट्राई कम आप लाइव में, तो मेरा ये पेड कम्युनिटी है, मैं फ्री में 7 दिन में आपको आपका कम्युनिटी को देना चाहता हूँ, आपका लोग को, वो लोग आके ट्राई करें। सो किसी का लगा मैं ये जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, सो उस टाइम हमारा साथ जुड़ सकता है, लाइफ टाइम तक हीलिंग पार्ट ऑफ लाइफ भी बन सकता है। वाह ग्रेट। तो अरविंद जी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, अभी हम जिस जर्नी में मिले, हम अनुराग जी का एक वेलनेस रिट्रीट था, नो दाई सेल्फ, जहाँ पे मेरी आपके साथ मुलाकात हुई। तो मेरा सवाल ये है कि आप खुद इतने अच्छे हीलर हैं, आप खुद इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी चला रहे हैं, फिर भी आपको क्या ऐसा महसूस हुआ या क्या ऐसा अंदर से इंस्पिरेशन आया कि आप भी एक दूसरे बड़े ट्रेनर के पास जाके सीखने में इंटरेस्ट हुआ? क्या ऐसी चीज़ थी? सो मेरा एक ही मेरा रियलाइजेशन हुआ, हर हीलर को भी हीलर कोच ज़रूर होता है। सो हम हर टाइम मेरा नया एक्सपीरियंस कर रहा है ना, मेरा 2 बेनिफिट हो रहा है मेरा। एक तो मेरा खुद का भी हीलिंग चाहिए ना, सो मैं कितना भी करो, मेरा एक मेंटर के साथ किया तो उसका एनर्जी भी मुझे हेल्प हो रहा है ना क्लीन करने के लिए, ये एक था। सेकंड, मैं इतना नॉलेज में उधर से गेन कर रहा हूँ, वो इम्प्लीमेंटेशन मेरा लाइफ में कर रहा हूँ। एक बार मेरा रिजल्ट आया, मैं कॉम्बिनेशन में करता हूँ। अभी बहुत सारा लोग मेरा होपोनोपोनो सेशंस अटेंड किया, वो बोलता है सर मैं होपोनोपोनो अभी तक बहुत सारा लोग के साथ किया है, आप ऐसा करा था ना, मैं इतना एक्सपीरियंस किसी का पास भी नहीं आया, बिकॉज मैं साइंस, हमारा 5 सेंसेस सब यूज़ करके मैं हीलिंग करा था। तो कोई टॉप 3 लर्निंग्स शेयर करना चाहोगे आप, या कोई टॉप 2, टॉप 1 फ्रॉम नो दाई सेल्फ? हाँ, फ्रॉम नो दाई सेल्फ। सो नो दाई सेल्फ में मुझे बहुत सारा लर्निंग्स मिला। एक लर्निंग तो मुझे मिला दैट मैं क्या क्या पढ़ा है अभी तक, इंटरनेशनल मेंटर्स, ये होपोनोपोनो, EFT, इसका पूरा ऑलरेडी इंडियन स्क्रिप्चर्स में लोग करता था, ये नॉलेज डिलीट हो गया। एक तो मतलब ऑलरेडी रूट से कनेक्टेड था, बट आज हम आउटसोर्स ले रहे हैं, बाहर से ले रहा है। बट एक्चुअली आप ये अंदर देखो तो ये सब टेक्निक्स किधर काम कर रहे हैं, हमारा चक्रास में रिलीज कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमारा अभी नेगेटिव इमोशंस में बोला, फियर, सेफ्टी, वो सब हमारा रूट चक्रा का भाव है। हम किधर इनडायरेक्टली हमारा चक्रास ब्लॉक्ड है। अभी आपको क्या क्या महसूस किया, हम हीलिंग करने के टाइम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो चक्रा से वो नेगेटिव इमोशन को, ब्लॉक को रिलीज कर रहा है। बराबर। सो मुझे ये साइंस का पूरा डॉटेड, मुझे क्या क्या डाउट्स था वो कनेक्ट हो गया। एंड स्पेशली अनुराग सर कैसा साइंस और ये टेक्नोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट्स को और साइंस को कनेक्ट किया, माइंड ब्लोइंग था। मुझे बहुत सारा डाउट्स था, स्पेशली जो डिस्पेंजा का वर्क में US जाके आया, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये 4D वर्ल्ड, 5D वर्ल्ड, 3D वर्ल्ड इतना इजी आसान तरीका से अनुराग जी ने एक्चुअली प्रैक्टिकल तरीका से समझाया, वो मुझे माइंड ब्लोइंग लगा। मुझे पता नहीं चलता था मेरा लाइफ में इतना इंस्टेंट अब आपको मिलना भी मेरा मैनिफेस्टेशन है, अनुराग साहब से मिलना भी मेरा मैनिफेस्टेशन है। सब कुछ इतना आसान होता है ना, एक मेरा इंटेंशन डाला यूनिवर्स को, लोग ऑटोमेटिकली आता है, मैं कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इतना आसान हो जाता है ना। अभी मैं पॉडकास्टिंग करना था, मैं एक इंटेंशन डाला, मैं किधर से आया, आप अभी तक हम पॉडकास्ट में बैठा है, ये तो मुझे ड्रीम ट्रू था। इसके लिए मैं कुछ किया नहीं, एफर्ट नहीं डाला है। एक मेरा फ्रेंड में डाला, हम दोनों कनेक्ट किया, हम लास्ट 2 दिन में क्या हो रहा है, ये तो मैजिक है मेरे लाइफ में। सो ये पूरा साइंस को मुझे आंसर मिला उधर। मेरा 90% ऑफ द काम 4D वर्ल्ड में होता था,
बिकॉज मैं एक प्रैक्टिस हर दिन करता था विच अनुराग जी ने सिखाया हमको इधर, बहुत अमेजिंग जगह से सिखाया। ये 7 चक्रा का मेडिटेशन और 7 चक्रा का हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का प्रोसेस का है ना, वो मैं हर दिन कर रहा हूँ लास्ट 1.5 ईयर से। वाओ। व्हेन हम वो एनर्जी का ऊपर रहता है ना, हमको वही एनर्जी का लोग भी मिलता है। मतलब हम जिस जगह पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होना चालू हो जाते हैं, वैसे लोग हमारे जीवन में आने लगते हैं। यही मैनिफेस्टेशन, यही मैनिफेस्टेशन। और दूसरा मेरा क्या हो रहा है ना, किसी का प्रॉब्लम से मुझे नुकसान हो रहा है, वो खुद का डिजॉल्व होता रह रहा है लास्ट 1 ईयर से। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आ रहा है, मुझे 100% काम नहीं दे रहा है, मैं नहीं बोलता हूँ, वही बोलता है सर मुझे लीव करना है, मैं आपका जैसा नहीं हूँ। मुझे शॉकिंग हो जाता है, कैसा हो रहा है ये, मुझे इतना आसान से हो रहा है। वो आंसर मुझे उधर मिला है बिकॉज मेरा वाइब्रेशन था उधर ही, वो लेवल पे हो रहा था, उस लेवल पे एवरीथिंग हैपेंस इंस्टेंटली। वाओ। सो बेसिकली वो नथिंग जोन होता है, एवरीथिंग जोन होता है। मैं 1 साल से महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे आंसर मिला। एंड एक वो स्पेस मेडिटेशन करवाया अनुराग जी ने, एंड ऑल्सो लिबरेशन क्रिया किया। उस टाइम मुझे एक्चुअली ये यूएस में हुआ था। व्हेन आई वेंट टू जो डिस्पेंजा का इवेंट, मेरा बॉडी कंप्लीटली डिटैच हो गया था। मेरा बॉडी का कुछ भी मैं महसूस नहीं हो रहा था, मेरा बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गया। वो सेम एक्सपीरियंस मुझे अनुराग जी का, अनटिल अनलाइक अनुराग जी के आके मेरा बॉडी को टच करके मैं रिलीज़ भी, मैं आधा घंटा से ट्राई कर रहा था नॉर्मल आने के लिए, नहीं हो पा रहा है। बट वो टाइम मेरा हार्ट चक्रा, मेरा हार्ट का ओपन हुआ, मेरा इतना हैप्पीनेस मिला, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इतना खुश। एक क्या होता है ना, हम कितना भी सीखो, अब वो आप सीखना इज़ पार्ट ऑफ अ लाइफ। हाँ, जैसे हम खाना रोज खाते हैं, सांस रोज लेते हैं, वैसे सीखना भी डेली डोज होना चाहिए। सो मुझे क्या पता है, अभी तक मेरा नॉलेज है 0.001% है। हर मेंटर से कुछ तो कुछ क्वालिटी सीख सकता है। हाँ, दूसरा 2-3 चीज़ मेरा कोचिंग जर्नी में अमेजिंग मुझे कॉन्फिडेंस मिला। आप हॉनेस्टली लोग का बदलाव में कंसंट्रेट करो, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। ये तो मैं ऑलरेडी सोचता था, बट मुझे कॉन्ट्रडिक्ट होता था। अभी मार्केट में बहुत सारा कोचेस है, वो बोलता है नो यू नीड टू फुट द स्ट्रैटेजी ऑल्सो, बट मैं उसको अभी 100% फॉलो करूँगा। मेरा ओनली एंड ओनली रिश्ता सर्विंग में होता है। वो पूरा चेंज हो गया, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आता है। एंड तीसरा और एक थिंग भी मुझे महसूस हुआ, अच्छा लगा अनुराग सर के साथ, द वे ही एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट। मे बी सिमिलर माइंडसेट का हूँ मैं, हर तरीका को इतना सिंपल वर्ड्स में बोल सकूँ लोग को, इवन LKG और फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट को भी उसको समझ में आया। सो वो अमेजिंग मुझे लगा। मतलब एक लेबर क्लास का व्यक्ति भी बहुत आसानी से समझ सकता है, PhD किया हुआ व्यक्ति भी समझ सकता है। वो तो अमेजिंग था। एंड तीसरा था द अमाउंट ऑफ दैट गिविंग नेचर ना, मुझे आई थिंक मैं वही सोचता हूँ, हम वो एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे थे ना, वैसी लोग ये हमारा आता था। मेरा और एक मेंटर था, इतना सेम कनेक्शन था, मितेश एंड इंदु खत्री था। उसके बाद ऐसा मेंटर को मैं देखा अनुराग सर, एंड मैं हर टाइम आने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज हर बार मैं आता हूँ ना, मेरा बहुत सारा लोग सोचता है बिजनेस बाहर स्ट्रैटेजी से ग्रो होता है। मे बी ऐसी था पहले 1.5 ईयर बहुत स्ट्रगल किया मेरा कोचिंग में। द मोमेंट मेरा अंदर का कॉन्सेंट्रेट किया, मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली चलने लगा। एंड हमारा और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, अब अभी बहुत सारा लोग स्टोरीज पढ़ने के बाद उसका सोच, उसका क्रिएशन ऑटोमेटिकली डिफरेंट है। अब अनुराग सर का भी यही देखा, वो इंट्यूशन का, गट फीलिंग का बेस कॉम ऑपरेट करता है। बराबर, कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। हाँ, कोई आए तो भी छीन नहीं सकता वो लोग का। एंड वो इम्पॉर्टेंट थिंग मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मुझे मन में कुछ आया, मुझे वो फील हुआ इंट्यूशन, मैं इंस्टेंटली डिसीजन लेता हूँ। ये हमारा पॉडकास्ट भी ऐसी है। मुझे लगा ये नॉलेज सबके लिए जाना है, मैं एक सेकेंड सोच भी नहीं किया था, डायरेक्टली वो इवेंट को भी ऐसे आया। मुझे पता भी नहीं है अनुराग सर कौन है, चित्रेश सर कौन है, जस्ट दीपक, हमारा दोस्त दीपक जैन बोला था, मैं बोला चलो आएंगे।
उस टाइम मुझे क्या फील होता है ना, वो एक्शन मुझे एक्चुअली ये तो एक क्लैरिटी था, अरविंद यू आर इन राइट डायरेक्शन, आई सी बड़ो एंड ऑलरेडी इतना ब्लेसिंग्स है, इतना एनर्जी मिला, बहुत बहुत खुश है। उसके अलावा मतलब लोग इसको खर्चा समझते हैं और दिस इज इन्वेस्टमेंट। मेरा अभी तक मैं बोलता हूँ, मैं इतना ग्रोथ में 2 साल में हुआ, 22 ईयर्स ऑफ IT में नहीं हुआ। मैं 1 करोड़ खर्चा किया अभी तक 5 टाइम का ज़्यादा आया उससे, वो तो मनी लीव कर दो। मुझे अभी एक कॉन्फिडेंस है ना, मैं अभी 0 हो गया, तो अभी मैं अभी से शुरू करके वापस मैं क्या क्रिएट किया वो क्रिएट कर सकता हूँ। एक चीज़ और आप बोल रहे थे, मैंने बीच में बात रख दी, प्लेस की कुछ बात कर रहे थे। हाँ, सो हम दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिट्रीट में। क्या होता है ना, एक कोच भी है, हम पूरा ऑनलाइन ही कर रहे हैं, हमको एक नेचर का साथ भी रहना है एंड कुछ एक्टिविटीज़ अनुराग सर ने करवाया, कनेक्टिंग टू द नेचर, कनेक्टिंग टू द ट्री, कनेक्टिंग टू द प्लेस, कनेक्टिंग टू द फायर, कनेक्टिंग टू द वाटर। वो अमेजिंग लगा मुझे। बहुत दिन के बाद फ्रेश एयर को फील हुआ, बिकॉज बहुत सारा सिटी में रहता है हम, अब क्लीन एयर भी हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, एंड उसका पूरा एनवायरनमेंट साथ में एक ही फोकस, हमारा अंदर का फोकस करना। एंड मुझे एक्चुअली मेरा अंदर का पर्पस भी बहुत स्ट्रांग हो गया उधर आने के बाद। मुझे क्या चाहिए, मुझे भी एक एक्टिविटी मुझे बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिया, एक रिलीज टेक्निक करवाया। मैं इतना चला है, मुझे समझ में नहीं था, मेरा इवन उतना हीलिंग करने के बाद भी स्टिल मैं बहुत सारा अंदर कुछ था इमोशंस कुछ थे जो स्टक थे निकल गया। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग था हाउ टू बिल्ड योर स्ट्रेंथ। लिबरेशन एक्टिविटी के साथ मुझे पता नहीं था मेरा बॉडी में इतना वीकनेसेस है, एंड विद इन 5 days मेरा बॉडी में वो स्ट्रेंथ लेके आके मैजिकल चेंजेस हुआ है। अमेजिंग था। सो ये प्रोग्राम तो आई थिंक लाइफ चेंजिंग है। आई थिंक हर बंदा अटेंड करना है लाइफ टाइम पे एक बार। हम गाड़ी में स्पेंड करते हैं 5 लाख 7 लाख, हम घर पे खर्चा करते हैं। वो गाड़ी के लिए क्या क्या चाहिए, कैसा मिरर चाहिए, कैसा सीट कवर चाहिए, उसमें 1% भी हमारा बॉडी का ऊपर गया था ना, वो 100 टाइम्स ज़्यादा पैसा कमा सकता है, 100 टाइम्स ज़्यादा हेल्थ आप एंजॉय कर सकता है, 100 टाइम्स फास्ट आप ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज हमारा बॉडी ही क्रिएट किया। अभी क्या है आपका ज़िंदगी में, कौन क्रिएट किया? हम एक फ़ोन को दिए इम्पोर्टेंस हमारा बॉडी को नहीं दे रहा है। फ़ोन में एक कवर चाहिए, एक उसको सेफ्टी चाहिए, उतना सेफ्टी हमारा बॉडी को नहीं दे रहा है। लोग 2-2 लाख रख के फ़ोन खरीदता है, एक आपका अंदर जाके आपको वो नेगेटिव इमोशंस आपको लाइफ को नुकसान दे रहा है, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको स्पेंड करने के लिए 10 बार सोचता है। ये प्रॉब्लम अगेन हम ग्रो अप ऐसे किया, हम बोला था हम पूरा कंसंट्रेशन सक्सेस पैसा बनाना उसका ऊपर ही रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सक्सेस एंजॉय करने के लिए आपको बॉडी भी चाहिए ना। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कभी भी मेरा ऊपर स्पेंड करने के लिए मैं सेकंड थॉट भी नहीं सोचता हूँ। और लोग पैसा कमा के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए दे जाते हैं और जिसने खुद मेहनत की अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते, खर्च ही नहीं करना चाहते हैं। सो मुझे एक्चुअली इसके लिए मैं क्यों हर पेरेंट को चेंज करने के लिए कारण यही है, अभी नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसी माइंडसेट पे आए तो अभी हमारा एटलीस्ट हमारा बचपन थोड़ा अच्छा था, बहुत सारा मोमेंट था, इतना नेगेटिविटी नहीं था। आप सोचो ये हम फैमिली लेवल में चेंज नहीं किए तो नेक्स्ट जनरेशन बहुत सफरिंग अर्ली एज से ही होता है। वो निकालने के लिए एक ही कारण है, हर पेरेंट हैज़ टू फोकस ऑन हर ओन सेल्फ लव, हर ओन रिलीजिंग ये नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करो। ये सब टेक्निक सीख के आपको बच्चों को भी सिखाओ। बहुत बढ़िया। बिकॉज ये नॉलेज किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, ये तो बेसिक स्किल्स है। हमारा मेंटल हेल्थ को अभी इतना लोग सोचता है, ये तो बोलने के लिए भी लोग फील होता है, हाँ डरता है क्या मुझे पागल सुनेगा, बट इसके लिए कितना सफरिंग हो रहा है। वो सफरिंग ऑप्शनल है एक्चुअली। इतना सारा टूल्स है, इतना सारा मतलब इस बेसिक्स पे काम हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग,
सी सुसाइड, ये सब बड़े कम ये हो जाएंगे। सब ये सब लैक ऑफ स्किल्स चित्रेश जी। हम गाड़ी तो कैसा ड्राइव करना सिखाया, हमारा इमोशनल शरीर को हेल्थ कैसे को ड्राइव करना कैसे है। ड्राइव करना हाँ, नहीं सिखा रहा है। इमोशंस को कैसे ड्राइव करना है। इमोशंस को कैसा भी, हर इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा बॉडी में आ रहा है, एक लेवल पे हमको हेल्प कर रहा है। हमको वो हेल्प करने का कैसा यूज़ करना पता नहीं है। यूज़ करे तो भी उसको कैसा हम छोटा छोटा टेक्निक्स यूज़ करके हम कैसा अच्छा जीवन पा सकते हैं, वो भी हमारा लिए बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो गया। गया। जबकि सब बहुत आसान है, करना बहुत ईजी है, यस बस उन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। यस 100%। तो अरविंद एंड आई जी- थिंक एवरी मेंटर, अभी मेरा लाइफ में एक्चुअली इफ़ आई लुक बैक 2 साल पे ना, मेरा हर एक मेंटर मेरा ऊपर इतना इम्पैक्ट किया, ये पूरा मेरा पूरा सक्सेस उसका ऊपर ही जाता है। एंड मेरा एक ही मेरा अभी मेरा लाइफ का एम है, लर्निंग लाइफ टाइम तक होना है। वाह, बहुत मैं बढ़िया। इन्वेस्ट द मोर मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, द मोर मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, मैं मोर आसान तरीक़े से लोग को हेल्प कर सक रहा हूँ। बहुत बढ़िया अरविंद भाई, बहुत आनंद आया पूरा पॉडकास्ट। Yeah. मतलब ये बातें ख़त्म ही ना हो ऐसा चल रहा है पॉडकास्ट, पर थोड़ा टाइम की लिमिटेशन होती है। तो वापस से एक बार और आपको बुलाना चाहूँगा मैं, 100%। और जानना चाहेंगे इस टेक्निक्स के बारे में, हीलिंग्स के बारे में, क्योंकि आपने जितनी सिंप्लीफाई तरीके से लोगों को हीलिंग के प्रैक्टिसेस बताए हैं, मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके चेंजेस ला सकते हैं 100%। तो अरविंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, और मिलकर कुछ बड़ा करते हैं जिससे 100% देश में ग्रोथ देश हो, में। और ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल जैसी वर्ड सुनने मिलते हैं, इनको लोग भूल जाएं, हम ऐसा कुछ करें। 100%। तो थैंक यू वेरी मच अरविंद भाई। थैंक यू सो मच चित्रेश भाई। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी आया आपको ये चैनल पे पूरा शेयर करके। मुझे पहले इस इनवाइट करने के लिए, पूरा आप अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आप क्या कर रहे हैं अनुराग जी के साथ, वो तो माइंड ब्लोइंग है। एंड किसी का टाइम, किसी का हेल्प चाहिए, मैं ऑलवेज दे है। हमारा मिशन तो एक ही है, मेंटल हेल्थ एंड लोग को हैप्पी खुश में जीवन उधारना है। सो उसके लिए हम हर टाइम मैं रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, अरविंद जी। थैंक यू।